नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए जुड़ जाइए जल्दी से मेरे साथ सभी। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो पहले से मेरी क्लासेस देख रहे हैं और कितने ऐसे छात्र हैं जो आज पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं साथियों। ठीक है, नोटिफिकेशन सभी तक पहुंचा था या नहीं पहुंचा था मुझे बता दीजिए। अगर देखिए, अगर किसी बच्चे के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है तो दरअसल बात ये है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और सब्सक्राइब करने के बाद आपने वेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है साथियों। तो जब तक आप वेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करेंगे तब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा साथियों। तो ठीक है, तो चलिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन भी कर लीजिएगा साथियों। ठीक है, तो साथियों यह जो क्लास है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो हम लेकर के आए हैं वो है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई तथा दूरी, या ऊंचाई और दूरी भी आप इसको बोल सकते हो साथियों। ठीक है, तो वॉइस तो क्लियर है ना? अच्छा हाँ, तो ठीक है। चलिए, वॉइस अगर आप सभी को आवाज, मतलब मेरी आवाज अगर आपको सही आ रही है तो ठीक ठाक है, कमेंट करते रहिएगा। ठीक, और अपना जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कोई भी अगर बात है आप मुझ तक पहुंचानी है आपको तो वो जरूर मतलब शेयर करते रहिएगा। ठीक है, एक व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा, डिस्क्रिप्शन में शायद आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट व्हाट्सएप पर कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है, तो आप मुझे वहां पर क्या है व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैं वीडियो के माध्यम से या आपको वहीं पर मैसेज के माध्यम से उसको सोल्व वहां पर कराता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए ये बातें तो चलती रहेंगी और मैं आगे बढ़ता हूँ। अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पर मिनिमाइज कर लेता हूँ, ज्यादा नहीं। और आज की जो स्पेशल देखिए जो हमारी क्लास है आप तक पहुंच रही है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। ठीक, और वॉइस तो क्लियर है ना सभी को? चलिए, तो मैं थोड़ा सा जो है थोड़ा सा टेम्पलेट पर आ जाता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज की जो क्लास है हमारी हाइट एंड डिस्टेंस से है। एक बार मैं फिर आपको बता दूं, ऊंचाई और दूरी के रिगार्डिंग है। आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी ये क्वेश्चन आते ही है एग्जाम में। ठीक है, एडवांस का पार्ट है भाई। और आप यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो भाई महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल ये क्लास जो है हमारी यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए है और बहुत अच्छी है। मैं ये कहूँगा आपसे कि बहुत ही अच्छी, मैंने इसको अच्छे से तैयार किया है क्लास को। ठीक है, और वन शॉर्ट क्लास है हमारी, एक क्लास में समाप्त हो जाता है टॉपिक, लेकिन मैं जो हूँ पार्ट 1 लेकर के आया हूँ और इसके बाद जो है एक पार्ट और लेकर के आऊंगा। घबराइएगा मत आप, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आ जाइए यहाँ पर। यहाँ से क्या है, बस अब क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी जितने भी बच्चे हैं, ज्यादा नहीं है एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है। हाँ, चलिए, तो आप क्या है हाईएस्ट डिस्टेंस में कितना जानते हो? चलिए, तो टॉपिक जो है हमारा वो हाइट एंड डिस्टेंस से है। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना भाई, देखिए कोई भी, ठीक है। डिस्टेंस, तो अब यहाँ पर क्या है, ये ऊंचाई और दूरी को लेकर के है। ऊंचाई तथा दूरी आप इसको बोल सकते हो, ऊंचाई और दूरी। इसके जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, एक क्वेश्चन से लेकर के 3 क्वेश्चन तक इसके मिल जाते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है 4 भी मिल जाएंगे आपको इसके, लेकिन 3 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन तो बहुविकल्प में आपसे पूछा जाता है, राइट। बहुविकल्पी जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो प्रश्न होते हैं, तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में इससे एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। इतनी बात समझ में आ गई है? पॉइंट क्लियर है, हाँ या नहीं? चलिए मुझे बताइए, पॉइंट क्लियर है सभी का? तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा हाइट एंड डिस्टेंस से। तो अब यहाँ पर क्या है, आपने अभी तक जितना सीखा है या नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं है, और अब जो है आप सीखोगे क्योंकि मैं आपको सिखाने वाला हूँ, राइट। अब आ जाइए यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर क्या है कि मान तो याद कर रखे होंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि साइन 30 का मान क्या है, साइन 45 का मान क्या है, तो वो सारी चीजें हैं। अब दरअसल इसमें क्या होता है, देखिए, अगर मैं पहले मान पर चलता हूँ फिर आगे क्या है मैं हाइट एंड डिस्टेंस पर आऊंगा, तो यहाँ पर क्या है पहले मैं आपको माई मान जो है वो कंफर्म करा दूं। मतलब यहाँ पर अगर आपको याद भी नहीं है तो आप कैसे याद करोगे एग्जाम में, मतलब सेकंड में
कैसे मान पहचान सकते हो आप, यहाँ पर आ जाइए। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिए साइन की, तो साइन यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा, और 0 के बाद 30 अंश, और 30 के बाद 45, 45 के बाद 60, और 60 के बाद साथियों यहाँ पर 90। बस यही होता है। तो यहाँ पर साइन हो गया, साइन में कोस भी आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर, और टेन भी, और टेन के बाद कोट हो जाएगा, और कोट के बाद आपका सेक हो जाएगा। दिख रहा है ना सभी को, राइट। तो फिर अंत में कोसेक हो जाता है। ठीक, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो देखो वीडियो जो है क्वालिटी तो सही रहेगी, वीडियो की क्वालिटी सही होती है मेरी, वॉइस का थोड़ा सा इशू आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन वीडियो की जो क्वालिटी है वो एकदम ठीक ठाक रहती है। ठीक, चलिए तो अगर मैं आपसे कहूं साइन 0 का मान क्या होता है, तो देखिए साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, और साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और यहाँ पर ये होता है 3/2, और साइन 90 का मान होता है साथियों 1। क्लियर हो गया। अब आप कहोगे कि सर हमें तो साइन का मान याद ही नहीं था, आपको याद था आपने तो लिख दिया, लेकिन हमारी तो याद नहीं है, हम कैसे लिखेंगे, एग्जाम में कैसे कवर करेंगे। तो मैं आपको बता दूं चुटकियों का खेल है। क्या है? चुटकियों का खेल है। देखिए इधर आ जाइए, चुटकियों का कैसे खेल है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे मान लो आपको साइन का मान निकालना था, तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 0 का निकालना है आपको, 30 का निकालना है था, 45 का, और यहाँ पर 60, और 60 के बाद यहाँ पर 90। ठीक, मैनेज करिए थोड़ा सा। तो अब यहाँ पर क्या है, ये क्या है, हम 0 से लिखेंगे, 0 1 2 3 और 4, हमने गिनतियां लिख दी। फिर यहाँ पर क्या है, सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए, और इनको सभी को क्या है, रूट के अंदर लिखना है आपको। क्या लिखना है? सभी को रूट के अंदर यहाँ पर लिखना है। ठीक, सभी को क्या करना है, रूट के अंदर लिखना है। तो अब आपने क्या सीखा, आपने यहाँ पर क्या सीखा है, जो साइन है, साइन 0 है ना हमारा, किधर गया भाई, हाँ ये रहा। चलिए तो यहाँ पर क्या है, साइन 0 है भाई, 0 को किसी भी नंबर से भाग दोगे तो हमारा क्या आएगा, हमेशा 0 ही आता है, राइट। अब यहाँ पर क्या है, 1/4, तो 1/4 का मतलब देखो 1 का तो वर्गमूल निकालोगे तो 1 ही होता है, और 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। तो मान कहाँ से आया, आपको प्राप्त हो गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2 से इसको काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, मतलब 4 को 2 से काटोगे तो 2 बार, तो 1 का 1 ही हो जाएगा, और √2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का जो वर्गमूल होता है वो √2 होता है। सीधी सी बात है, ऐसे समझिए। ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर √3 में, और यहाँ पर हो जाएगा 2। अब यहाँ पर क्या है, 4 से 4 को आप डिवाइड कर दोगे तो 1 बचा। 1 का वर्गमूल क्या होता है, रूट के अंदर है, तो यहाँ पर क्या है, 1 ही आता है। अगर आपको मान याद नहीं थे, सिर्फ आपको ये ट्रिक याद रखनी है, मतलब ये मेथड आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपने मेथड याद रख लिया है तो आप मान यहां से निकाल लोगे आसानी से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, साइन के मान कंफर्म हो गए। तो साइन का मान कंफर्म होने के बाद कोस का क्या है, साइन का उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, साइन का उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा √3/2, और 1/√2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा साथियों 0। सभी को समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ठीक, चलिए अब यहाँ पर क्या है, साइन के मान आपको याद हो गए, कोस के मान याद हो गए। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि हर मान जो है ना वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक है। अभी आपने क्या सीखा, अभी यहाँ पर सीखा, देखो साइन जो होता है वो बनापोन क्या होता है, यहाँ पर कोसेक होता है। ठीक है, थीटा में लिख देता हूं मैं वैल्यू, इन वैल्यू क्या है, थीटा में लिख देता हूं, तो यहाँ पर थीटा हो गया। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब कोस जो होता है, कोस क्या होता है, कोस, चलिए कोस को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, फिर सारे मान ना आपको याद हो जाएंगे। आइए, तो यहाँ पर क्या है, कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, 1/, ये होता है सेक थीटा। अब यहाँ पर टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है 1/, कोट थीटा, या इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा अपोन में कोस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद है, हाँ या नहीं? एक होता है टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा, टेन तो हो गया ना हमारा, कोट, सॉरी, कोट थीटा बराबर क्या होता है यहाँ पर, ये होता है टेन थीटा। तो इस ये क्या होता है, ये होता है आपका
कोस थीटा अपोन में साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ गई है, हाँ या नहीं? अब आपका यहाँ पर क्या है, साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट आपने याद कर लिया। अब आता है सेक थीटा। तो सेक क्या होता है, 1 कोस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर कोसेक थीटा क्या होता है, तो ये हो जाता है 1 आपका साइन थीटा। ये मान आपको याद होने चाहिए, याद ही क्या, आप जुआ पे रटे होने चाहिए। समझ लो, एक बार 10 बार देखो, 50 बार देखो, और आपको मान अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। और एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप 2 बार में देखिए, ठीक है। क्या है, आप 2 बार में इसको क्या करिए, याद करते रहिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये कंफर्म हो गया, ये मान आगे आपको याद आ गए। तो अब देखिए डायरेक्ट आते हैं। अभी मैंने क्या बताया, एक मान आपको बताया है यहाँ पर टेन का। किसका बताया है भाई, टेन का। टेन में क्या बताया है, साइन अपोन में कोस। तो अब यहाँ पर क्या है, साइन अपोन में कोस। जब जीरो को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, अगर हम जीरो को किसी भी रियल नंबर से, जो भी नंबर्स होते हैं उनको भाग देते हैं, जीरो को अगर किसी नंबर से भाग दिया जाएगा, किसी भी नंबर से भाग देंगे तो वो जीरो ही आता है। क्या आता है, उसका मान जीरो ही आता है हमेशा, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। अगर जीरो को हम जीरो से भाग करते हैं तो ये वही इनफिनाइट आता है, यानी कि नॉट डिफाइंड आता है, और इसको हिंदी में कहते हैं परिभाषित नहीं किया जा सकता, यानी कि अपरिभाषित है। तो अब क्या है, ऐसी संख्या जिसको परिभाषित नहीं कर सकते हम, ठीक है भैया, इसको परिभाषित नहीं कर सकते। तुम्हारी समझ में आया है, हाँ या नहीं बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि एक मैंने फॉर्मूला बताया आपको टेन थीटा का। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपोन में कोस थीटा। तो अब जैसे कि, तो मैं ये कह सकता हूँ कि साइन जीरो और साइन जीरो बट्टे में क्या हो जाएगा आपका, कोस जीरो हो जाएगा। तो साइन जीरो का मान है जीरो और कोस का मान है यहाँ पर 1। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, जीरो को अगर हम किसी नंबर से भाग देते हैं तो हमेशा क्या आता है, जीरो ही प्राप्त होता है। तो बात समझ में आ गई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। अब 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/√3। और यहाँ पर देखिए पूरा मान डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका, 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है आपको। यहाँ से 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका √3। क्लियर है, √3 हो गया। अब फिर क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम कभी भी, ऊपर देखिए, जीरो को जीरो से भाग करेंगे तो क्या आएगा, मतलब परिभाषित नहीं कर सकते। या हम किसी नंबर को भी अगर जीरो से भाग करेंगे तो भी हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? तो यहाँ पर क्या है, एक को अगर हम जीरो से भाग करते हैं तो हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, यानी कि नॉट डिफाइंड इसका यहाँ पर मान हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, मैंने एक फॉर्मूला भी आपको बताया था कि जो कोट होता है वो 1/साइन वो होता है, टेन होता है, सॉरी। अब या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अभी मैंने जो कोट का फॉर्मूला आपको बताया है ना, ये देखिए ध्यान से, ये जो कोट का फॉर्मूला आपको बताया है ये क्या है, कोस बटे में साइन। तो कोस बटे साइन का मतलब यहाँ पर समझिए कि मैं अगर टेन को ही चेंज कर दूं, भाई नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाओ, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे, तो जीरो को जीरो से अगर मैं भाग करूंगा तो भैया नॉट डिफाइंड आना है यहाँ पर, ठीक है, इनफिनाइट, तो अपरिभाषित, ठीक है, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ये तो क्लियर हो गया ना। चलिए, अब यहाँ पर क्या है, ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 और ये हो जाएगा 1/3। और वही परिभाषित, किसी को अगर हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं तो उसका मान क्या आएगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। नॉट डिफाइंड तो ये पहले से ही है, राइट। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये आ जाएगी वैल्यू 0। क्या आ जाएगी, वैल्यू 0 आ जाएगी। दिख रहा है ना, किधर गया भाई, तो ये मान हो जाएगा आपका 0, राइट है। अब यहाँ पर देखिए तुम, सेक का मान क्या होगा, तो सेक मैंने अभी आपको क्या बताया है, कोस को उल्टा कर दीजिए, जो कोस का मान है इसी के मान को उल्टा कर दीजिए। देखो 1 को 1 से भाग करोगे तो 1 ही आएगा, और 2 को √3 से भाग कर रहोगे यहाँ पर तो ये मान आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है आगे, तो ये हो जाएगा आपका √2
और यहाँ पर 2 और ये हो जाएगा साथियों इनफिनाइट, यानी कि अनंत हो जाएगा अपरिभाषित। बस इसको क्या करना है, इधर उठा करके और सेम ऐसे ही चिपका देना है। राइट आंसर हो जाएगा आप, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपने मान सीख लिए है, इस प्रकार से आप मानों को निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई है बातें, हाँ या ना, बताइए मुझे। तो सभी को क्लियर हो रही है भाई बातें? चलिए, सभी को मान याद हो गए हैं भाई, सभी के नोट्स हो गए हैं, बना लिए सभी ने नोट्स। चलिए अब आगे आते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसको उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा समझिए आप। ठीक है, अब यहाँ पर एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम पाइथागोरस था, या आप पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। एक पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं आप, हाँ या नहीं? ठीक है, तो एक क्या होती है, एक पाइथागोरस, एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। आपने पढ़ी है, हाँ या नहीं? कमेंट करके मुझे बताइए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, दरअसल मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर क्या है, पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो होती है आपको कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब आप कहोगे कि सर कर्ण कहाँ से आ गया, लंब कहाँ से आ गया, आधार कहाँ से आ गया, हमको तो पता नहीं। बहुत सारे बच्चे करते कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। तो मैं बता दूं आपको, ये जो क्षैतिज होता है, जिस भूमि पर आप खड़े हो, ये जो पृथ्वी है हमारी, इसको क्षैतिज मानिए। ठीक है, क्षैतिज तल मानिए, मतलब ये क्या है, ये क्षैतिज है, समतल है ना। हाँ, तो यही क्या होता है, यही हमारा आधार होता है। इसको ऐसे समझने का आप प्रयास करोगे, यही क्या है हमारा, ये आधार। तो मान लीजिए ये एक भूमि है, इतनी बात समझ में आ गई। लंब क्या है, लंब है यहाँ से, ऐसे समझिए कि हमने ऊपर से एक इस पर लंब डाला, ये बिल्कुल लाइन होती है सीधी वाली। ठीक है, और हमने क्या है, इससे यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से हमने इसको मिला दिया। बात समझ में आ गई है, क्लियर है, हाँ या नहीं? ये कोण हम मान लेते हैं, ये कोण है भाई थीटा। तो ये वाली जो वैल्यू है इसका नाम रख देते हैं ए है, और यहाँ पर बी है, और ये क्या है, ये सी है। ये बिंदु है कोई, ए बी सी, इन बिंदुओं के नाम से आप इनको जानते हो। तो यहाँ पर क्या है, ये ए बी है, तो इसी को कहते हैं लंब। जो ए बी होता है यही क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, बीसी क्या हो जाता है, ये साथी हो जाता है आपका आधार। राइट, यही क्या हो जाता है, ये आपका आधार हो जाता है। और ये जो तिरछी रेखा है इसको समझिए आप कर्ण के माध्यम से। किसके माध्यम से समझोगे आप साथियों? तो यहाँ पर कर्ण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो पाइथागोरस में क्या होती है ये आपने जान लिया है यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, वही बात है, जो फॉर्मूले हैं आपको याद करना है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आपको यहाँ पर फॉर्मूले याद करने हैं। आइए मैं बताता हूं। चलिए, आपको साइन थीटा का मान याद है या नहीं, कंफर्म करके मुझे बताइए। देखिए, साइन थीटा का जो मान होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा, लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा लंब, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा कर्ण। तो ये हो जाएगा ए वी अपॉन में ए सी, क्या हो जाएगा, ए वी अपॉन में ए सी हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से एक आता है कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, वीसी है, तो वीसी अपॉन में क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। सभी को क्लियर हो रहा है भाई? मुझे बताते रहिए, कमेंट करते रहिए मेरे साथ। ठीक है, चलिए अब आपको पता है टेन थीटा क्या होगा भाई, टेन थीटा। तो टेन थीटा भी मैंने आपको बताया है, वो होता है आपका लंब बटे, यहां से हो जाएगा आधार। तो लंब कितना है, लंब है ए बी, और ये किस पर लंब है, बीसी पर लंब है साथियों। ठीक है, तो बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेस हो जाएगा आपका बीसी। ये पॉइंट क्लियर होते चल रहे हैं ना। फिर क्या आता है, आपका आता है कोट। तो कोट हमेशा टेन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आपका आधार बटे, यहाँ पर हो जाएगा लंब, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब। तो इसको आप कहोगे बीसी अपॉन में ए बी। ठीक, इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे यहां से कर्ण बटे आधार। क्या बोलोगे आप, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या होता है, कर्ण होता है एसी, और आधार क्या है, आधार है बीसी।
ऐसे ही कोसेक थीटा क्या होता है, ये होता है आपका कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है AC है और लंब कितना है, ये आपका AB है। पॉइंट क्लियर है हाँ या नहीं, मुझे बताइए पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी का, सभी बच्चों का पॉइंट क्लियर है? चलिए बता दीजिए, कमेंट जरूर करना भाई, देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, कमेंट जरूर करते रहिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भाई हाइट एंड डिस्टेंस पर, अब आते हैं। ये सब कुछ आपको याद हो गया ना। चलिए तो अब क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस पर आते हैं, मैं लगा देता हूँ स्लाइड। अब यहाँ पर क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस को आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समझ लीजिए, ज्यादा नहीं, बस बेसिक समझिए आप। यहाँ पर मैं क्या समझाना चाहता हूँ, चलिए भाई थोड़ा सा क्या है, किधर चला गया रे, इसमें से मैं ले लेता हूँ बना बनाया। यहाँ पर ये बना बनाया आता है ट्राइंगल, तो ढूंढना पड़ेगा मेरे को, एक बार 1 मिनट रुक जाइए बस आप, किधर चला गया, मिल नहीं रहा भाई, बनाने में टाइम लगता है तो मिलने में भी टाइम लगेगा। चलिए अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझिए आप। चलिए ये क्या है, आपके सामने आ गया भैया ट्राइंगल। अब यहाँ पर क्या है, ये होता है साथियों थीटा, अभी मैंने बताया है ये क्या है, थीटा है। और इसी को क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम उन्नयन कोण। ये होता है आपका उन्नयन कोण, राइट। तो यही क्या है, आपका उन्नयन कोण होता है। अब उन्नयन कोण क्या है भाई, हमें तो पता ही नहीं कि उन्नयन कोण क्या है ये है? अवनवन कोण क्या है, हम तो इससे अपरिचित है, परिचित नहीं है ना, तो हम नहीं जानते। कैसे पता करें कि कौन सा कोण उन्नयन है और कौन सा कोण अवनवन है, ये कैसे पता करेंगे? तो आपको सिर्फ 5 सेकंड का समय लगेगा पता करने का। मतलब है, देखो उन्नयन का मतलब क्या है, उन्नयन का मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर ऊपर देखूंगा, तो जब मैं आंखों से देख रहा हूं, मेरी जो आंखों का कोण होगा ऊपर की दिशा में, कहाँ की दिशा में, ऊपर की दिशा में। जब मैं अपनी आंखों से ऊपर को देख रहा हूं तो वो होगा उन्नयन कोण। ध्यान से सुनना, जो ऊपर ऊपर बढ़ रहा है, मतलब नीचे से ऊपर को कोण बढ़ रहा होता है, वो होता है उन्नयन कोण। अवनवन क्या होता है, अवनवन का मतलब था कम। कम का मतलब क्या है कि भाई नजरें नीची कर लो, झुका लो, शर्मिंदा हो जाइए, ठीक है, डाउन हो जाइए, तो वो हो गया अवनवन कोण। अवनवन कोण का मतलब क्या है, जब मैं अपनी आंखों से नीचे की ओर देखूंगा तो वो कोण कहलाएगा आपका अवनवन कोण। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको, हाँ या नहीं? चलिए कमेंट करके मुझे बताते रहिएगा, राइट। तो अब यहाँ पर क्या है, देखिए अब ये उन्नयन कोण आपको पता चल गया है। अब उन्नयन कोण में यहाँ पर क्या है, ये नीचे जो होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार बोलते हैं या नहीं? तो आप कहोगे सर अभी तो बताया आपने, कितनी बार बताओगे आधार बोलते हैं? इसको आधार भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं दूसरी भाषा में दूरी। यही क्या है साथियों, यही है हमारी दूरी। अभी हम ऊंचाई और दूरी पढ़ रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। अब ये क्या था, ये हमारा लंब था भाई ऊपर, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम ऊंचाई। क्या पढ़ने वाले हैं, ऊंचाई। तो जो लंब है वो ऊंचाई का काम करेगा, जो लंब है वो साथियों ऊंचाई का काम करेगा, और जो आधार है, जो आधार है वो दूरी का काम करेगा, और जो कण है वो अपना कण का काम करता रहेगा, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर उन्नयन कोण हो गया। चलिए आपको यहाँ पर उन्नयन कोण हो गया है, तो अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं और समझा देता हूं। यहाँ पर एक ट्राइंगल और ले लेता हूं, ठीक है, एक ट्राइंगल और ले लेता हूं, समझिए। चलिए अब यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए आप। चलिए यहाँ पर क्या मैंने थीटा बताया, अब यहाँ पर जो ऊपर से मैंने कहा ना कि ऊपर से देखते हैं, ये वाला जो कोण है यहाँ से, भाई पहले जो आंख थी मेरी, ये मान लिया आंख थी, इस आंख से मैं देख रहा था ऊपर की ओर। अब मेरी आंखें कहाँ पर है, मेरी आंखें ये वाली है भाई, ऊपर से नीचे की ओर देख रहा हूं। ये जो थीटा है, ये वाला कोण अवनवन है, अवनवन, राइट। यही कोण क्या है, ये साथियों अवनवन है। राइटिंग पे मत जाना, मैंने पहले ही कह चुका हूँ, राइटिंग पे मत जाना, जो बोल रहा हूँ अपने खुद से नोट्स बनाओ, वरना
ये तो पीपीटी तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। कहाँ पर मिलेगी? वो टेलीग्राम चैनल है श्रीसाद एजुकेशन हब पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आज में, ठीक है। वहां पर आपको पीडीएफ ये प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब हमेशा याद रखना, ये थीटा हो गया। अब यहाँ पर देखना, दो समांतर रेखाओं पर, कोई दो समांतर रेखा है, ध्यान से सुनना, कोई समांतर रेखा है, इसको एक रेखा ने काट दिया भाई, ये कहाँ ले गया भाई, मैं इसको ज्यादा ज्यादा चला गया है इसको, अरे यार एक मिनट रुक जाइए बस। यहाँ पर क्या, दो समांतर रेखा, जब दो समांतर रेखा को एक कोण ऐसे इस प्रकार काट दे, हाँ, तो यहाँ पर क्या है, अब ध्यान से समझना, समझना क्या है आपको। अब इसमें देखिए बहुत सारे, काफी सारे कोण हैं, तो हम सिर्फ इन कोणों की बात करते हैं कि ये वाला जो कोण है ना, ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है हमेशा इस वाले कोण के बराबर होगा, और ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण हमेशा इस कोण के बराबर होगा। मान लेता हूं मैं, ये पहला कोण है, ये दूसरा कोण है, यहाँ पर तीसरा कोण है, और ये चार कोण है। तो मैंने क्या कहा, पहला जो कोण है ये बराबर होगा कोण कितने के भाई, नीचे वाले कोण के बराबर होगा ना, इस वाले कोण के, ठीक है। तो कौन सा कोण हो जाएगा, चार, यानी कि कोण चार के बराबर हो जाएगा, और कोण दो जो है ये कोण तीन के बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, मुझे बताते रहिएगा, राइट। ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है क्या, नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं बस, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, एक चीज और बता देता हूँ। इस टॉपिक को स्टार्ट कर तो हमने दिया ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ भाई, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको थोड़ा सा और बता देता हूँ, यहाँ पर मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, ये थोड़ी सी स्लाइड जो है कहाँ जा रही है। चलिए, तो मैंने एक को इसको इधर कर दिया है, और एक इसमें और है कहीं पर, ये भाई मैंने इधर उठा ली, ठीक है। चलिए, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए भाई, सेम है ना आपके पास, सेम है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर क्या है कि मान लो भाई ये थीटा कोण है, कोई यहाँ पर क्या है, थीटा कोण था जैसे, तो मैं इस थीटा कोण को यहाँ पर क्या है 45 मान लेता हूँ, 45। तो देखो ये वाला जो कोण है ना, ये 90 अंश का होता है हमेशा, और इस वाले त्रिभुज के अंदर जो कोण होते हैं ना, ये इनका जो ट्रायंगल टोटल 180 अंश होता है। तो 90 यहाँ पर हो गया, ये तो भाई समकोण है, तो समकोण हमेशा 90 अंश का रहता है ना, लेकिन जो बाकी कोण होते हैं वो 90 अंश के टोटल होते हैं, दोनों कोणों का योग 90 अंश यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 45 है, तो ये भी क्या है 45 रहेगा, ठीक। अगर आपको मान याद नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो आपको याद रखना है 10 पर ही पूरी हाइट डिस्टेंस को खत्म करा दूंगा, पूरी 10 पर ही है। कुछ क्वेश्चनों में साइन कोस ले लेंगे, लेकिन 10 पर ही खत्म करा देंगे हम तो, ठीक है भाई, हम क्या है 10 पर ही खत्म करा देंगे। अब आप एक बात बताओ मुझे, ये 45 है, यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 45, 10 45 का मान क्या होता है, एक होता है भाई। इस कोण को देखूंगा तो इसके सामने वाला तो एक होगा ना, ठीक। तो सर ये वाला जो कोण है 45, इसके सामने वाला भी तो एक ही होगा, आपने कहा सर हाँ। तो लेकिन कोण 90 के सामने क्या होगा, तो कोण 90 के सामने होगा सर √2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये 45 अनुपात 45 और यहाँ पर 90 है, तो ये रेशियो समझिए 1:1, और यहाँ पर क्या है √2 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, √2 का हो जाएगा। बस समझिए, अभी ज्यादा लोड नहीं देना, बस समझना। मान लीजिए ये वाला जो कोण है ये आपका 30 अंश का है, तो ऊपर वाला कोण कितने का हो जाएगा भाई, 60 अंश का हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोण 90 अंश होने हैं, और तीनों होने हैं 180, क्योंकि हमारे पास पहले से एक कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। तो tan 30 का मान क्या होता है, मतलब tan थीटा क्या होता है, हमारा लंब बटे आधार। तो यहाँ पर क्या है कि ये हो जाएगा 1, tan 30 में 1 होता है, और यहाँ पर हो जाएगा √3। बात समझ में आ गई है। तो अब यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी सर, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगी 2। तो 90 का जो मान आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो आप कहोगे जो सर रेशियो है इनका, जो साइड का रेशियो है, ये साइड का रेशियो है भाई, ठीक है। कोई पूछे आपसे तो क्या है, साइड का रेशियो है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा।
तो ये इसका 30 का मान क्या निकला 1 और 60 का √3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में है? सभी को समझ में आ रही है हाँ या नहीं? मुझे हाँ और ना में जवाब देना, ठीक है? कमेंट करिए और हाँ और ना में जवाब दीजिए बस आप, कोई भी। चलिए आगे आगे आते हैं। ये थोड़ा सा कैमरा जो है दिख कर रहा है ना, उसी के लिए। तो अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक एक एंगल और बच गया है भाई। हमने 45 को कर लिया और यहाँ पर 30 को कर लिया, तो मैं चाहता हूं आप 15 को और बना निपटा दो। यहाँ पर क्या है, आप 15 को और निपटा दो। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या है tan 15, तो ये 15 है तो ये 75 हो जाएगा और 90 तो हमारे पास है, तो यहाँ पर हो गया 15, 75 और 90। अब यहाँ पर क्या है, tan 15 का मान कैसे निकालोगे आप? tan 15 का मान कैसे निकालोगे? तो tan 15 का मान निकालने के लिए आपको आना पड़ेगा हमारे पास, 1 मिनट रुक जाइए आप, मैं स्लाइड ले लेता हूं एक्स्ट्रा, ठीक है? तो अब यहाँ पर समझिए, आपको एक फॉर्मूला याद होगा tan a प्लस v का। tan a प्लस v का फॉर्मूला याद होगा आपको। ये फॉर्मूला होता है tan a प्लस में tan v अपॉन 1 माइनस tan a इंटू में tan v। आपको ये फॉर्मूला याद है या नहीं है? कितने बच्चे हैं जिनको याद है भाई फॉर्मूला? फॉर्मूला याद है? ऐसे कितने बच्चे हैं आप में से जितने भी क्लास देख रहे हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको ये फॉर्मूला याद है भाई? वो कर रहा है, ठीक है? तो अगर ये याद है तो हम क्या करेंगे, इसको बना लेंगे tan 60 माइनस के 45 करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब ये यहाँ पर क्या है हमारे पास, प्लस वाला फॉर्मूला तो आपने बता दिया सर, तो माइनस वाला एक बार माइनस वाला भी लिख देता हूँ। माइनस वाले में कुछ नहीं है, बस ये प्लस के जगह पर माइनस हो जाएगा, a माइनस v का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा आपका tan a माइनस में tan v, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस के tan a इंटू में, और ये हो जाएगा आपका tan v, ठीक है? बस ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से बात समझ में आ रही है हाँ या नहीं? बस मुझे बताते रहिए कि आपको जो है ना सर समझ में आ रहा ना? अरे भाई आप भी सर ही हो, ठीक है? लोड क्यों ले रहे हो? कभी ना कभी तो कोई ना कोई आप में से बनेगा ही, ठीक है? तो चलिए अब यहाँ पर क्या है, हमें क्या लेना है, ये tan, इसको मान लेंगे हम 60 माइनस के 45। भाई 60 में से 45 जाएगा तभी तो 15 बचेगा ना हमारे पास। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला बना सर tan 60 माइनस के tan 45, ठीक है? और फिर नीचे क्या लिख कर रहा है, यहाँ पर क्या करोगे आप, 1 माइनस था ऊपर तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan 60 और इंटू में tan 45, ठीक है? अब आपको पता है कि tan 60 का मान होता है √3 माइनस के 1, ये हो जाएगा 1 प्लस के √3 गुणा में 1, तो मान हो जाएगा आपका √3 माइनस के, ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस के 1, ठीक है? यही तो बात है, हाँ या नहीं? हाँ और ना में बता दो बस जवाब। भाई प्लस इधर था इधर है, बात एक ही तो है, ठीक है? बात एक ही तो है। तो आपको क्या पता चला, 75 का मान क्या हो जाएगा साथियों, 3 रूट माइनस के 1, और ये हो जाएगा आपका 3 रूट प्लस के 1 कह लीजिए, या 1 प्लस के √3 इसको आप बोल दीजिए। तो सर यहाँ पर क्या है कि 90 का मान क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए कमेंट करके, 90 का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, इसको ना रूट के अंदर लिख देना है। अब यहाँ पर क्या है, दोनों का स्क्वायर करोगे आप तो ये वैल्यू जो है पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। मैं इसको और समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है, हमें जो है यहाँ पर रूट के अंदर 1 इसका स्क्वायर करना है और प्लस में √3 प्लस 1 का स्क्वायर करना है। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा भाई, कौन सा फॉर्मूला? कितने बच्चों को याद है मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है? a प्लस v का फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है? तो ये होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, और माइनस वाला फॉर्मूला किसको याद है भाई? तो ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का 2ab, यही होता है ना? तो बस इसी फॉर्मूले को आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो हो जाएगा, देखो √3 का स्क्वायर 3 प्लस में 1, और ये हो जाए माइनस का है तो माइनस के √3 आप बोलोगे यहाँ पर, फिर
3 प्लस के 1 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 2√3। इसको सारे को रूट के अंदर ले लेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये माइनस वाला था, ये प्लस वाला कट गया, तो 4 और 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं हम 4 गुणा में 2 करके। तो भाई 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2√2। तो मैंने हर चीज यहाँ पर ना, हर चीज को मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर वेरीफाई आपको करके दे रहा हूँ, ठीक है। कोई भी मान ऐसा नहीं है कि आप ऐसे लिख दिया सर आपने और हमें जो है यहाँ पर अवगत नहीं कराया, कि मतलब हमें मान कहाँ से आया है ये आपने नहीं बताया सर, ठीक है। तो अब सारी चीजें आपको पता चल गई है कि क्या क्या चीजें हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आइए, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, ठीक। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो आज की क्लास इसी वजह से क्या है, देखिए मैंने पहले बेसिक आपको सारा निपटा दिया, एक बार में सारा बेसिक निपटा दिया। अब हर क्वेश्चन को बनाइए आप, ठीक है, हर क्वेश्चन को बनाइए। चलिए कमेंट करिए और बताइए कि हर क्वेश्चन को देखिए ये सारे जो है जितने भी आप देख रहे हो तो सब कमेंट करते रहिएगा। कमेंट करना बहुत जरूरी होता है भाई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करना बहुत जरूरी है। वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी है, वो सब कुछ, ठीक है। इतना सा प्यार आपसे चाहिए यार मुझे, ठीक है। कमेंट करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और बताइए। देखिए हलवा सा क्वेश्चन है, हाँ या नहीं, बस मुझे बता दीजिए ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा है या नहीं है, ठीक है। ये क्या हो रहा है भाई, 1 मिनट रुक जाओ। तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल ले लेता हूँ, एक मैंने ट्राइंगल ले लिया भाई, ये ले लिया, ठीक। चलिए और इसको मैं ना कॉपी कर लेता हूँ, इसकी बहुत झंझट चल रही है, ठीक है। ठीक, अब हर क्वेश्चन को बनाएंगे भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है, समझ में आ रही है बातें। तो जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं आज की क्लास में, सब 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक। चलिए बनाइए, कमेंट करते रहिएगा बस। आते हैं भाई क्वेश्चन पे, 1 मिनट रुक जाइए बस। यहाँ पर ये ना कैमरा जो लगा हुआ है ना मेरा, ये जो बैक कैमरा लगा हुआ है, ये दिख कर रहा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देखिए बहुत ही है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए जो कंपटीशन वाले कंपटीशन में आते हैं बच्चे, तो वो जो मैंने अभी रेशियो बताया ना, सारा सारा हाइट एंड डिस्टेंस ना वहीं से उड़ा देते हैं। अब यहाँ पर क्या आपको ना थ्योरम लिखवानी पड़ेगी ये चीजें, तो मैं ये कहूंगा कि आपने सीख रखा होगा। मैं ज्यादा वहां पर क्या है कि लैंग्वेज नहीं यहाँ पर लिखूंगा, सिर्फ बोलूंगा, आप नोट्स करते चले जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन जो लिखना होता है ना, जैसे मान लो कि हमने माना ए भी एक रेखा खींची, या ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, √3 सेंटीमीटर, ये चीजें मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पर, ठीक। बस सीधा क्वेश्चन पे आएंगे हम। देखिए अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पढ़िए आप। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। भाई मीनार क्या है, धरती पर, धरती है जिस पर आप बैठे हुए हो, खड़े हुए हो, ठीक है। धरती है, धरातल जो मैंने बताया 36 तल होता है, समतल हमारा। तो इस पर एक मीनार खड़ी हुई है, मीनार है भाई ऊंची, ठीक है। एक मीनार खड़ी हुई है धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पास बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं पर एक मीनार खड़ी हुई है, या आप यहाँ पर कहीं पर खड़े हुए हो, तो आपने क्या है ना देखा वही ऐसे मीनार की ना, आप शीर्ष को देख रहे हो, किसको देख रहे हो, शीर्ष को देख रहे हो मीनार के। तो आपने देखा, अंदाजा लगा रहे हो, ओहो ये कितने अंश का हो सकता है यार, 15 अंश का हो सकता है। ओहो मेरा जो है यहाँ पर इंडियन कोड कितने अंश का बनना, 45 अंश का बनना। ऐसे कर रहे हो ना कि आप क्या है गैस कर रहे हो, मतलब बना रहे हो अपना आप से, थोड़ा आ रहे दिमाग में 60 अंश, 45 अंश, 90 से बस नीचे ही रखना है आपको, है 90 से ऊपर मत ले जाना, राइट। 90 से क्या है ऊपर मत ले जाना भाई इसको, कभी आप सोचो कि 90 से ऊपर उड़ा दे, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में ऐसा कोई कोड नहीं आता अभी तक, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा नहीं, ठीक है। इतने भारी क्वेश्चन नहीं आते, कभी आप ये सोचो कि इतने भारी क्वेश्चन आ गए, नहीं, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या है, अब ये क्वेश्चन को समझिए। देखिए अब उसने कहा कि भाई एक मीनार है हमारे पास, तो मीनार आपके सामने, सर आपने तो बताया नहीं कि मीनार का है। अरे भाई बता रहा हूँ ना, रुक जाओ, ट्राइंगल मैंने पहले ही ले लिया था, मैं बताता हूँ। तो यही मेरे पास क्या है, मीनार है, ये जो ऊपर लंब का जो काम कर रही है ना, ये मानिए मीनार है। तो अब इस मीनार से बिंदु है कोई, भाई मान लेता हूं मैं कि यहाँ पर कोई मेरा एक पी बिंदु है जो 15 मीटर की दूरी पर है। तो ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक की, तो ये 15 मीटर की है।
और ये कितने अंश का कोण बना रही है, ये 60 अंश का कोण बनाती है। ठीक, आपसे क्या पूछा है, मीनार की हाइट पूछी है, तो ऊंचाई पूछी है भाई आपसे, ये वाली ना ऊंचाई पूछी है, राइट। अभी मैंने आपको क्या कहा था, tan 60, और tan 60 के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है √3। तो यहाँ पर जो है, तो ये वाला कोण कितने अंश का हो जाएगा, 30 अंश का, और 30 के सामने वाली भुजा 1 होती है, ठीक है। तो अब ये √3 है, तो ये क्या हो जाएगी, मुझे बताइए कमेंट करके, ये क्या हो जाएगी, 3√15 हो जाएगी। चलिए, तो ये क्या हो जाएगी, 3√15, क्योंकि हम एलसीएम लेंगे ना यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगी, 3√15 हो जाएगी। कौन सी हाइट, ये वाली। तो 30 के सामने वाली भुजा क्या होती है 1, और बटे में आधार का √3 का काम कर रही है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर 1 की जो वैल्यू है ये कितने गुना है, तो आप बोलोगे सर 15 गुना है, तो हम क्या है इसका भी 15 गुना कर देंगे, तो सर हमारी जो हाइट आई ना वो आ जाएगी सर 15√3 मीटर, और क्वेश्चन खत्म हो गया सर, चुटकियों में। मैंने बहुत टाइम ले लिया, अरे देखने का ही नहीं था सवाल, सवाल बिल्कुल 0 लेवल का है, बेसिक का है, ठीक है, बेसिक का सवाल है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है भाई, हलवा सवाल है बिल्कुल, आपको अभी समझ में नहीं आया होगा। तो मैं इसको ना बेसिक से कराता, फिर आपको जितने बच्चों की समझ में नहीं आया तो मैं क्या करता हूँ, इसको बेसिक से कराता हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या हूँ, इसको बेसिक से कराता हूँ, ये सब मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, ये सब मिटा देता हूँ। चलिए, अब यहाँ पर क्या आपने ये सब पता है ना आपको, चलिए बस यहाँ तक, आगे आते बेसिक से करा देता हूँ ना, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, देखिए ये क्या है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार किस में होता है सर, तो ये होता है सर आपका tan 60 में। tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आपका h बटे में 15 हो जाएगा। तो इसका मान कितना होता है सर, tan 60 का मान √3, तो h बटे कितना हो जाएगा 15, आप यहाँ से कैची की गुणा करोगे तो ये आ जाएगा h का मान 15√3, और ये आएगी वैल्यू मीटर में। बात समझ में आ रही है, हाँ या नहीं। बस आपको कुछ नहीं करना, इतना सा काम करना है, ठीक है, इतना सा काम करना। आप चाहो अपनी इच्छा से क्या कर दो, नाम लिख दो भाई, ये मैंने P लिख दिया, ऊपर मैं Q लिख रहा हूँ, नीचे मैंने R लिख दिया है, तो मैं चाहता हूं तो लिख दूंगा, यहाँ पर नीचे R है तो मैं लिखूंगा, यहाँ पर क्या है कि P या RP बराबर कितना है भाई 15 सेंटीमीटर मान लिया, जो मीटर में वैल्यू है तो मीटर में मान के चलो उसको, ठीक है। ऐसे आपको एग्जाम में कुछ लिखना है बना करके, ठीक है, मीटर है भाई, और Q और R जो है ये हमने H मीटर मान लिया है, क्योंकि हमें ये निकालना है। और यहाँ पर क्या है कोण, यहाँ पर क्या है थीटा बराबर कितने अंश का है भाई 60 अंश का है, ये चीजें है, ठीक है। दरअसल से हमने एक लाइन खींची है, इस प्रकार से आपको वहां पर लैंग्वेज लिखनी होती है। बात समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए अब आप। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त है भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है, ठीक है। 1 मिनट रुकिए बस आप, ये क्या हो रहा है भाई, स्लाइड जा रही है पूरी उठ के, ये बन नहीं पा रहा, उठ नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल हलवा सा सवाल है, इतना भारी सवाल नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी समय एक स्तंभ की छाया, उसकी लंबाई, स्तंभ की जो छाया है उसकी लंबाई की, उसकी उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की, मतलब जो उसकी लंबाई है ना, उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की कितनी गुना है, √3 गुना है। उसकी चौड़ाई की कितनी गुना है, √3 गुना है उसकी जो लंबाई है ना उसकी चौड़ाई की। अब लंबाई चौड़ाई कैसे भाई, तो अब यहाँ पर क्या है, आपसे थीटा का मान पूछा है। पहली बात तो यह है कि उन्नयन कोण निकालना है भाई, थीटा का मान पूछ लिया आपसे। अब ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई, ऊंचाई अभी मैंने बताई ना, ये वाली जो वैल्यू है ये ऊंचाई, तो हमने क्या है इसको h मान लिया भाई, ये ऊंचाई हो गई। अब लंबाई क्या हो जाएगी, तो लंबाई भाई नीचे वाली हो जाएगी, ये वाली जो है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये हमारी लंबाई है। उसने कहा कि किसी समय एक स्तंभ की जो छाया है उसकी लंबाई की √3 गुना, ठीक है, छाया की जो लंबाई है, सॉरी छाया की जो लंबाई है उसकी ऊंचाई की √3 गुना है। अब मान के चलो तुम यहाँ पर ऐसे खड़े हुए थे,
सूरज जो है ना वो इधर से निकल रहा भाई, इधर से निकल रहा, तो परछाई किधर को पड़ेगी आपको, आपकी परछाई ऐसे जाएगी ना, ये परछाई है, ये नीचे है परछाई, क्या है परछाई, क्या शैडो जो है वो नीचे है। अगर मैंने कहा उसकी जो हाइट है वो h है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये 3h हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3h हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को, हाँ या ना? चलिए वो मैंने सब में साफ कर दिया, मिटा दिया उसको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर रहिए, सबको पता चल गया ना शैडो के बारे में, छाया परछाई जो होती है हमारी, ठीक। भाई आपकी परछाई कभी भी ऐसा है कि सिर से बन रही है परछाई, आपने कभी देखा ऐसा है किसी के साथ होते हुए कि सिर से परछाई बन रही है, मतलब सिर सिर आपने देखा नीचे धरती पर आपकी जो परछाई है वो सिर से निकल रही है, ऐसा नहीं होता ना, कहाँ से, पैरों से, ठीक है, कहाँ पर, पैरों से, जो धरती है, जिस धरातल पर हम खड़े हुए हैं ना, वहां से परछाई, ठीक, वहीं से तो लगेगी हमारी हाइट। भाई सूर्य ऊपर है, प्रकाश डल रहा है, जिधर को सूर्य जाएगा उसके बैक साइड में क्या है, हमारी शैडो बनती चली जाएगी। इतनी क्लियर होगी बात या नहीं? तो आइए अब टेन पर इसको बना लेते हैं। टेन थीटा क्या होता है, देखिए टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हमने निकाल लिया इसको, टेन थीटा बराबर h बटे में √3 बटे में h। तो यहाँ से h से h कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा बराबर में 1 बटे में √3। कमेंट करके मुझे बताइए कि 1 बटे में √3 टेन में किसका मान है। तो आप बोलोगे सर कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पर टेन 30 हो जाएगा, कितना, टेन 30। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा यहाँ से। इसी को बॉक्स में बंद करिए, और यही आपसे पूछा था। चलिए समझ में आ रहा भाई, हाँ और नाम में लिखते रहिएगा। सवाल देखिए मैंने क्या कहा है, धीरे धीरे लेवल उठाऊंगा, धीरे धीरे, जीरो से लेकर के बिल्कुल। अगर आपने पहले पढ़ा भी नहीं है ना, तो आपको डरने की कोई भी आवश्यकता वाली बात नहीं भाई, सब करा दूंगा मैं, घबराओ मत, ठीक है। बस शेयर कर दो भाई, क्लास को ना शेयर कर दो। बाद में भी अगर आप इसको रिकॉर्डेड भी वहां पर देखोगे ना यूट्यूब पर, तो घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए अब ये वाला देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया बना है। एक क्वेश्चन नंबर थर्ड बना, तीसरा, एक मीनार के पास से यहाँ पर क्या बोला है, 40 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी 80 मीटर है। जो मीनार है, मीनार का जो शिखर है उससे दूरी कितनी है, 80 मीटर है। उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण निकालना। भैया क्या निकालना है, उन्नयन कोण आपसे पूछा है, राइट है। चलिए सभी बच्चे बना पाएंगे इस क्वेश्चन को या नहीं, बस कमेंट करके बताओ ना कि हाँ बना लोगे। भाई प्रैक्टिस में भी अगर देख रहे हो, देखोगे आप इसको तो कर ही लोगे, मुझे तो पता है, उम्मीद में, ठीक है। चलिए देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर क्या है, कि एक हमने क्या है ये ले लिया कोण भाई, ठीक है। देखिए मुझसे जो है ना यहाँ पर ऐसे बनेगा, आड़े टेढ़े ही कोण बनेंगे, तो आप सीधे करके बनाना अपने नोट्स में, ठीक। हमें क्या है, हमें थीटा का मान निकालना है भाई। उसने कहा है एक मीनार के पास से 40 मीटर दूरी पर, तो 40 मीटर की दूरी पर ये बन रहा था, तो हमने 40 मीटर इसको मान लिया दूर है। उसने कहा शिखर से, मीनार का शिखर, भाई शिखर ये है, यहाँ से इसको मिलाया तो ये 80 मीटर हो गया, ऐसे इस प्रकार से ये कितना हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा। 40 और 80, क्या हम यहाँ पर जो है टेन थीटा लगा सकते हैं? देखिए टेन थीटा हम लगा तो सकते हैं और आंसर भी आ जाएगा, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा सवाल। हमें बड़ा नहीं करना, हमें छोटा करना है, चुटकियों में करना है, एक लाइन में निपटा देना है सवाल को। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर दो दो मान आपको याद होंगे, ये क्या है, कण बटे आधार या आधार बटे कण। तो मैं तो कहूंगा कि भैया कोस को उठा लो, सीधी सी बात है, किसको उठा लीजिए, कोस को उठा लीजिए। तो आप बोलोगे सर कोस थीटा बराबर क्या होता है, आपने कहा आधार बटे कण, तो ये हो जाएगा 40 बटे में 80, और इसको डिवाइड करोगे तो ये बनेगा कोस थीटा बराबर 1 बटे 2, और ये हो जाएगा कोस थीटा में किसका मान है, तो आप बोलोगे सर कोस कितने का, 60 का है, कितने का, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कोस में किसका मान होता है। चलिए ये कोस में किसका मान होता है, चलिए
तो इसमें घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस मैं क्वेश्चन को ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, लैंग्वेज आप पर आती है, खुद से बनाइएगा लैंग्वेज को। ठीक है, जो आप एग्जाम में थ्योरी लिखोगे वो खुद से बनाइए, मैं सिर्फ सॉल्यूशन करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपकी यूट्यूब पर। ठीक है, चलिए, हर क्वेश्चन बनाना मैं यहाँ से सिखा दूंगा, कहाँ से क्वेश्चन को उठाना है वो सारी चीजें मुझ पर छोड़ दीजिए आप। नहीं बन रहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। मैंने कहा ना धीरे 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 भैया लेवल अप कर दूंगा मैं तुम्हारा, इतना पढ़ा दूंगा वन शॉट में ही। मैंने कहा ना 2 क्लास लेकर के आऊंगा, एक ही आज होगा और एक और लेकर के आऊंगा। 2 क्लास में टॉपिक खत्म हो जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस का। और एक भी क्वेश्चन बनाना आपने अगर इन्हीं की प्रैक्टिस कर ली, कहीं से भी आ जाए क्वेश्चन उठा करके बनाओगे। 4 नंबर में आएगा 4 का करोगे, 3 में आएगा 3 का करोगे, 2 में आएगा 2 का बनाओगे, और 1 नंबर में आएगा तो 1 नंबर में बना दोगे। ठीक है, अगर आप कंपटीशन में देख रहे हो तो मैं तो कहूंगा कि आप तो भी आसान है, आपको तो 15 सेकंड में सवाल वहां पर करना है, मिनट में थोड़ी ना करना है। तो आपको वहां पर थ्योरी थोड़ी नहीं लिखनी है। ये तो सिर्फ यूपी बोर्ड के बच्चे जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए क्लासेस है। ठीक है, और दोनों देख रहे हैं तो दोनों के लिए बेहतरीन है भाई। दोनों देखो, तीनों देखो, कोई भी देखो, ये टॉपिक ही मैं ऐसा लेकर के आया हूँ, सभी एग्जाम में आ ही जाता है। कंपटीशन में मतलब कम आता है कहीं कहीं पर, लेकिन यूपी बोर्ड एग्जाम में इसको ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेशर एक चिकनी, सॉरी चिमनी, माफी, चिमनी है भाई, चिमनी है, चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। किसके? 28.5 मीटर की दूरी पर है। इसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश का है। तो चिमनी की हाइट आपसे पूछी है, क्या पूछी है? चिमनी की हाइट आपसे पूछी है। तो भाई एक बात बताओ, ये चिमनी है कोई खड़ी ऐसे सीधी खड़ी है भाई चिमनी, ऐसे बना लिया, जो कोण बना है वो तो भाई 45 अंश का है। ठीक, ऐसे बना दिया मैंने, क्लियर है हाँ या नहीं? कोण बनना 45 अंश का। वो कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, मतलब 1.5 मीटर, 1.5 है, 1.5, हिंदी में तो दशमलव बोलते ना पॉइंट को, हाँ तो 1.5 ही बोल दीजिए आप, या 1.5 बोल दीजिए वहां पर। इतने मीटर की हाइट है प्रेक्षक की। प्रेक्षक माना एक आदमी है, एक व्यक्ति है, एक दर्शक है जो वहां पर खड़ा हुआ है, जो देख रहा है। तो अब उसकी हाइट कहाँ से लिखेंगे सर? वो तो हमने लिखी नहीं, तो भैया वो उसको भी लिख लो, ऐसे बनाओ फिर इसको। ये सीधा ही था भाई, ठीक है, ये सीधा ही तो था। आप इसको ऐसे समझिए, तो यहाँ पर क्या है 1.5 यहाँ पर है, तो मैं कहूंगा आपसे कि 1.5 ये वाली भी हो जाएगी। ठीक है, चिमनी से चिमनी से इतने मीटर की दूरी पर है भाई। चिमनी से ना, चिमनी अगर मान लो चिमनी का धरातल ये है, ये क्षैतिज है, और व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, तो ये कितनी दूरी पर खड़ा है? 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। तो ये 28.5 है, यहाँ पर इतना हुआ, तो हम इसको h मान लेते हैं भाई। कहाँ तक? ये। और टोटल की अगर मैं बात करूंगा तो h प्लस के 1.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है भाई? चलिए, तो अब आगे कैसे करना है भाई सवाल को? तो सवाल इतना भारी सवाल है नहीं, जितना आपने इसको बना दिया रखा है ना, इमेज ना अपने अंदर आपने ऐसे क्रिएट कर ली है कि बस भैया आप तो इलाज गए, अब ना बनेगा, बनेगा चुटकियों में बनेगा। आइए, अब यहाँ पर क्या है कि ये वाली जो हाइट है ना, नीचे वाली हाइट, तो मैं कहूंगा भाई ये वाली भी तो इतनी ही होगी। आप बोलोगे सर हाँ, तो लगा दीजिए बस, क्या tan 45, सीधी सी बात है। tan 45 बराबर क्या होता है? h अपॉन में आधार, आधार कितना है? 28.5, यानी कि लंब बटे आधार। क्लियर है? tan 45 का कितना होता है भाई? मान 1 होता है, तो 1 बटे में कितना हो जाएगा? h बटे में 28.5। आप बोलोगे सर हाइट जो आ गई ना वो 28.5 आ गई। पर सर ये तो पूछा ही नहीं, हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है h प्लस के 1.5 टोटल हाइट पूछी ना, तो आप बताओगे 28.5 और प्लस 1.5, तो 28 और 1 29, और ये हो जाएगा टोटल 30 मीटर। मतलब चिमनी जो है, जो वो चिमनी है ना, चिमनी भाई भट्टे की चिमनी समझो इसको, ऐसा समझो। देखा भट्टा जिसपे ईंट पाथी जाती है, ईंट बनती है,
हाँ वही, उसी को समझो, चिमनी है। क्लियर है इतनी बात या नहीं? चिमनी। तो चिमनी की जो हाइट है वो 30 मीटर है। कितनी है? 30 मीटर है। बात समझ में आ गई? पृष्ठ की तो लंबाई इसमें है। अभी देखो क्वेश्चन धीरे धीरे मैं ऐड करता चल रहा हूं, मैंने उसी हिसाब से क्वेश्चनों को यहाँ पर बनाया है। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कितना बेहतरीन सा सवाल है। क्या नहीं बना पाओगे भाई? है, मुझे बताओ, क्या नहीं बना पाओगे आप इस सवाल को? बना तो दोगे, मुझे उम्मीद तो है आपसे भाई, उम्मीद तो है, उम्मीद तो लग रही है। चलिए बनाइए। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। एक मीनार की चोटी पर उन्नयन कोण, एक मीनार है कोई, उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर, कितने मीटर है? 40 मीटर है। बात समझ में आ गई? 40 मीटर, मैं इसको ना दूसरा पहन लिया। 40 मीटर, 40 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 अंश का कोण बनता। भाई हलवा सा सवाल हो गया ये तो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। क्या करना भाई, एक मीनार है और यहां से 40 मीटर की दूरी है, और यहां पर अगर मैं 40 मीटर की दूरी से इसके शीर्ष को देख रहा हूं तो कोण बना देता है ये 45 अंश का। तो भाई इसकी हाइट h होगी। आपने कहा सीधा सीधा जी सर, बिल्कुल हलवा हो गया है तो सवाल, इसमें सवाल में तो कुछ था ही नहीं। तो लगा दीजिए tan 45। अभी तो किया है ना, कितना है? 40, और ये मान 1 हो जाएगा तो h/40, और जो h का मान आएगा ना वो 40 मीटर आ जाएगा। कितने हैं? 40 मीटर आ जाएगा। तो आप बोलोगे जो मीनार है ना सर, मीनार, तो वो कितनी हो जाएगी? उसकी जो हाइट हो जाएगी ना मीनार की, वो कितनी हो जाएगी? 40 मीटर हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? मतलब मैं भी यहाँ पर दूसरा सिस्टम लगा हुआ है ना, तो मैं भी देख रहा हूँ उसमें कि मैं मतलब कहीं भटक तो नहीं गया कैमरे से। चलिए, तो समझ में आ रहा ना, अच्छे से समझ में आ रहा। चलिए बनाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। बनाइए, देखिए क्वेश्चन। चलिए भाई क्वेश्चन पढ़ लिया सभी ने, आइए बनाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आपने क्या देखा, यहाँ पर क्या है कि आपने किसी चीज को देख लिया। इसमें क्या है भाई? मीनार है। मीनार बोलिए क्या? हाँ ठीक। आप ना यहाँ पर क्या, मीनार के सामने खड़े भाई, किसी का बड़ा सी बिल्डिंग है, घर है, उसको मीनार समझ लीजिए। घर के सामने खड़े हैं या चिमनी के सामने खड़े हैं, भट्टे की वो देखी चिमनी, देखी ना आपने? हाँ अभी बताया मैंने। तो वहां पर खड़े देख रहे भाई, उन्नयन कोण बनना 60 अंश का। आप क्या काम करा, आप चले गए भैया पीछे। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा बच्चों को ये लगता है कि कोण, कौन सा कोण, मतलब हमें कम वाला लेना है, कहाँ पर ज्यादा वाले लेना, कंफ्यूज होगा ना। कमेंट करके बताओ, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। कमेंट करके बताओ कितने बच्चों को पता है कि कोण दूर का ज्यादा अंश का होता है या कम अंश का होता है, नजदीक का ज्यादा अंश का होता है या कम अंश का होता है। अभी मैंने जैसे 60 और 30 में है, तो दूर का कोण इसमें से कौन सा है और नजदीक का अंश कौन सा है, ये कमेंट करिए। करिए भाई, जब तक करोगे नहीं तब तक नहीं सीख पाओगे आप। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, चलिए तो अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा समझिए इसको। इधर चला गया, अरे ये आ गया। तो चलिए अब यहाँ पर क्या है, एक लाइन खींची, एक ना आपने ऐसे लाइन खींची, तो ये भैया हमने ना मीनार मान लिया इसको, ये मीनार है। क्या है? ये मीनार है। तो इधर मैं हूं तो इसको थोड़ा समझ लोगे आप। अब हमने क्या काम करा, यहां से मीनार से ले लेते, किससे? मीनार से ऐसे ले लिया। इस पे ना दो कोण, दो बने भाई कोण, कितने? दो कोण बनाए गए इस प्रकार से, दो कोण बनाए जाते हैं। ठीक, चलिए दो कोण बनाए जाते हैं। तो मैंने कहा कि नजदीक का कोण, देखो भाई जितना नजदीक रहोगे उतना कोण बढ़ेगा, और जितना दूर रहोगे उतना ही कोण घटेगा। तो दोनों कोण हो गए हमारे 30 और 60 अंश। मीनार की ऊंचाई का हमें पता नहीं, क्योंकि हमें निकालनी है, तो यहाँ पर तो मान नहीं रख सकते ना किसी भी चीज का। अब यहाँ पर क्या है, पहले क्वेश्चन को समझिए। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है।
अधिक लंबी हो जाती है, मतलब 40 मीटर ना और बढ़ गई छाया, मतलब जितनी पहले थी ना उससे और बढ़ गई। कब? 40 मीटर बढ़ गई भाई। जब जब 60 अंश से कितने अंश का कोण बन जाता है? जब 60 अंश से ना 30 अंश का कोण हो गया, तो वहां पर ना जो छाया थी पहले से बढ़ गई। अब आप कहोगे सर कि कोण जो है हमें कैसे पता चलेगा कि भाई जो दूर का कोण हमारा जो है वो कम अंश का होता है? भाई ऐसे समझिए, जो दूर से आप देख रहे हैं ना, किसी वस्तु को दूर से देख रहे हो तो वो कम अंश का होता है, और नजदीक से देख रहे हो तो आपको ना गर्दन उठानी पड़ेगी। जैसे मान लो किसी के घर के सामने गए भाई आप, हाँ, तो आप ना देख रहे हैं यार उसका घर कितना सुंदर है, तो आपने ना गर्दन उठा ली ऊपर को, इस प्रकार से गर्दन उठाते चले गए, तो यहाँ पर क्या है? कोण बढ़ रहा है। क्या है? कोण बढ़ रहा है, यानी कि बड़ा कोण हो गया। जब आपने गर्दन उठा के देखी तो वहां पर क्या है? कोण बढ़ गया है, यानी कि बड़ा कोण हो गया। और आपने दूर से देख ली सड़क पे से ही, वहां से क्या है? सड़क पे से देख लिया घर भैया, तो जब देख लिया तो आपको गर्दन वहां पर उठाने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी ना, तो वहां पर कोण कम अंश का हो जाएगा। इतना क्लियर है? हाँ या नहीं? तो इसको जो है हम x मान लेंगे, दूसरे वाले कोण को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर लगा देते हैं भाई, दोनों चीजें हैं सेम। मान लो ये a हो गया, यहां पर b मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? इसको ना b मान लेते हैं। चलिए, तो ये हो जाता है बिंदु B, क्योंकि इसमें दे रखा है सी डी की में पूछा है कुछ, है ना, इसको D मान ले। डीवी की छाया की लंबाई पूछी, मतलब टोटल पूछ ली भाई आपसे। आपसे ना x प्लस के 40 पूछ ली, x प्लस के 40 है भाई सारी की सारी। मेरे पीछे आपको दिख नहीं रहा, लेकिन आप समझ जाइए बस यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर tan 60 लगाइए पहले आप। क्या है? tan 60 लगा दीजिए, tan 60। ठीक है, त्रिभुज कौन सा है भाई? त्रिभुज ए बी सी में है, या ऐसे कहिए आप बी ए सी बी में, तो ए सी बी लगा दीजिए, त्रिभुज ए सी बी में, राइट, ए सी बी में। तो tan 60 क्या होता है भाई? h अपोन में x हो जाएगा। tan 60 का मान है √3, तो √3 बराबर h बटे में x। तो यहां से आप h का मान निकाल सकते हो, तो आपने h का मान निकाला तो x रूट यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है? अगर आप यहाँ से x का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका h बटे में √3। भाई जिसकी भी आवश्यकता पड़ेगी ना तुरंत उठा लेंगे यहाँ से। मीनार की ऊंचाई पूछी है मैं दरअसल, और छाया भी पूछी है। क्या पूछी है? छाया भी पूछी है। तो दोनों चीजें यहाँ से मैं आपको बता दूंगा, दोनों ही निकाल लेंगे। अब यहाँ पर क्या है? इसको मान लीजिए tan कितना है भाई, ये इसको दूसरे पेन से लिखवा दूं, tan 30। तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा? h बटे में 40 प्लस के x हो जाएगा। ये 40 प्लस के x, तो इसका मान कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 40 प्लस के x। इतनी बात समझ में आ गई? अब कैची की गुणा कर दो भैया, तो ये हो जाएगा 40 प्लस के x बराबर में h रूट में यहाँ पर 3। अभी मैंने आपसे बताया x का मान कितना है भाई? x का मान है h अपोन में √3, तो यहाँ पर हो जाएगा h √3। अब यहाँ से एलसीएम ले लो आप ना, इसको एक काम करो, h अपोन √3 को इधर पहुंचा दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा h √3 माइनस के h √3, और बराबर में ये हो जाएगा 40। तो ऊपर से ना, ऊपर से h कॉमन ले लोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका, इसकी गुणा करो, √3 की गुणा √3 से करोगे तो 3 आएगा, और माइनस के 1, और ये हो जाएगा 40 √3। दिख रहा ना आपको? 40 √3 दिख रहा है? बताइए बस, मुझे इतना बताइए कि हाँ दिख रहा सर। ठीक है, इतना बता दीजिए कि हाँ सर ये ना मेरे को दिख रहा। तो 40 √3 हो जाएगा। अब यहाँ से हाइट आपकी निकल जाएगी भाई, नॉर्मल सी बात है। हाइट क्या हो जाएगी? आप बोलोगे सर 40 √3 और बटे में ये हो जाएगी आपकी, तो 2 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 से इसको डिवाइड करोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 20 √3। 20 √3 आ जाएगी भाई। कितनी आ जाएगी? 20 √3। तो ये हो जाएगी आपकी 20 √3। ठीक, 20 √3 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं? h का मान ही तो निकालना था, 40 से डिवाइड करोगे तो।
20√3 हो जाएगी। समझ में आ गई बात है भाई? इतना भारी सवाल नहीं था, इतना सवाल नहीं है भारी। हर क्वेश्चन को मुझे लिखना पड़ रहा, नीचे को देखना पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, बोर्ड पे भी आएंगे बेटा, बोर्ड पे भी आएंगे, घबराओ मत, जल्द आएंगे बोर्ड पर। यहाँ पर तो लिख रहा हूँ, ये तो समझ लो। आया ना क्वेश्चन समझ में? नेक्स्ट बताऊं फिर? चलिए इसको बनाइएगा, देखता हूँ कितने बच्चे बना लेंगे भाई, कमेंट करते रहा करो यार, ठीक है? चलिए कमेंट करते रहिए। बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, भूमि पर स्थित एक चिन्ह बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितने अंश का है भाई? 45 अंश का है। मीनार के पास की ओर 40 मीटर चलने में, यानी कि मीनार की ओर चल रहा आपके ये, ठीक है, चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। भाई सेम सवाल है, कोई भी बच्चा ये कहे ना कि सर सेम सवाल नहीं है, हमसे ना हो पाएगा, तो मैं बता दूं बचवा तू ही करेगा, तेरे से होगा ये सवाल, और नहीं बना सकता ऐसे कोई, ठीक है? और कोई नहीं बना, तू ही बना सकता है। तो बनाने के लिए तैयार हो जा बस जल्दी, ठीक है? तो हम क्या करेंगे भाई, पहले ऐसे कर लेंगे, इसको लंबा सा बना लो ऐसे, ये बन गया भाई, ठीक है भाई। आपसे क्या पूछा है? मीनार के पास से दूरी ज्ञात करनी है, बिंदु की चिन्हित बिंदु है कोई, मान लेते हैं ये ए है, यहाँ पर V है, और ये C है, और यहाँ पर क्या है, ये D है भाई, ये क्या है, D है। अच्छा इसमें क्या पूछ रहे हैं भाई, क्या पूछ रहा है? DB पूछ रहा है, DB। अरे D और V तो है, तो ये X, इसमें X का मान रख दे उठा करके सीधा, ये जो X का मान है ना, ये 40 में रख दे, यहाँ देख, ये भी ना हो रहा, DB बराबर, या BD कह ले इसको, चल DB बोल देता हूँ। D और B बराबर कितना है भाई? H का मान उसका 40 में रखना है ना, 40 में X का मान कितना था? तो X का मान है H का मान है √3/√3, ये हो जाएगा 20, 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, प्लस में X का मान कितना आया है? H का मान बता पहले, H का मान है 20√3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3। तो देखो √3 से तो √3 खत्म हो गया ना, तो यहाँ पर B यानी कि D और B जो हो जाएगा वो 60 मीटर हो जाएगा, सीधी सी बात है भाई। ये भी नहीं निकाल सकते थे, इतना भी मतलब इतना आसान सवाल नहीं बन रहा आपसे, है? चलिए इस पर आइए सवाल पर। अब यहाँ पर क्या है, तो आपको पता है कि यहाँ पर इसका नजदीक वाला कोण कितने अंश का हो जाएगा सर? 60 अंश का रहेगा, और ये वाला जो कोण है सर, ये 45 अंश का हो जाएगा। उसने कहा, ध्यान से सुनना, पहले उसने कहा है मीनार के पाद की ओर भूमि पर 40 मीटर चलने पर, भाई 40 मीटर चल रहा है, ठीक है, मीनार की ओर। भाई यहाँ पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति 45 डिग्री अंश के कोण पर देख रहा है, मैं भी तुझको देख रहा हूं भाई, मैं भी तुमको देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, अब मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा तो यहाँ पर कोण बढ़ने लगेगा। तो 40 मीटर की डिस्टेंस है ये वाली D और C की, इतनी बात समझ में आ गई? ऊपर जो है ये H है, सेम सवाल है या नहीं है, मुझे आप इतना बताइए बस, सेम है? एसएटी करा चुका हूं यार, बस वहां पर 30 था, यहाँ पर 45 है, कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना, निपटा दोगे। चलिए चलिए बनाते हैं फिर, है? अब यहाँ पर क्या है, आपको tan 60 ले लेना है, क्या ले लेना है, tan 60। तो tan 60 अंश बराबर क्या हो जाता है, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो 60 कहाँ पर है, ये रहा देखो 60 पॉइंट C पर, तो ये हो जाएगा आपका H बटे में X। tan 60 का मान कितना है, ये X है, tan 60 का मान होता है √3, और यहाँ पर हो जाएगा H बटे में X। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है? चलिए तो यहाँ से क्या है, H का मान निकाल लीजिए आप, ये हो जाएगा यहाँ पर X√3, ठीक। फिर क्या है, 45 का मान निकालो आप, tan 45 क्या होता है भाई? तो tan 45 क्या होता है बताइए जरा मुझे। अब यहाँ पर क्या है, tan 45 लंब तो वही रहेगा, लेकिन आधार क्या हो जाएगा, 40 प्लस के X। 45 का मान 1 होता है, H बराबर H बटे में कितना हो जाएगा, 40 प्लस के X।
तो h की वैल्यू आप डायरेक्ट रखिए, क्या है कि h की वैल्यू आपको डायरेक्ट रखनी पड़ेगी। h की वैल्यू डायरेक्ट रखिए, यहाँ पर क्या है x, ये हो जाएगा आपका x √3 बराबर 40 प्लस के x। ठीक है, 40 प्लस के x हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, इस x को इधर ले आओ आप, ये हो जाएगा x कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा √3 माइनस के 1 बराबर में 40। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 40 बटे में √3 माइनस के 1। ठीक है, परिमेयकरण करना सभी को आता है, हाँ या नहीं, मुझे बताइए। ठीक है, तो यहाँ से कर लीजिए। ठीक, √3 की क्या करोगे आप, यहाँ पर √3 प्लस के 1 बटे में √3 प्लस के 1 कर लीजिए। क्लियर है इतना पॉइंट? चलिए, तो फिर क्या करना है आपको भाई, यहाँ से परिमेयकरण हो जाएगा, x की वैल्यू ही तो निकालनी है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 √3 प्लस 1, और बटे में क्या हो जाएगा, देखो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और 2 से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 20। तो आपका आंसर बनेगा यहाँ से 20 √3 प्लस के 1। अब ये ब्रैकेट में है तो इसको ब्रैकेट में लिखोगे आप। ठीक है, ये 20 हो जाएगा। ये आपकी x का मान यहाँ पर आ गया है। किसका मान आ गया है, x का मान आ गया है। हाइट भी निकालनी थी क्या, चलिए हाइट निकाल देते हैं। h बराबर कितना हो जाएगा भाई, x का मान उठा करके यहाँ पे रखिए आप, ये हो जाएगा 20 और √3 प्लस के 1, और √3 से गुणा हो जाएगी। h बराबर कितना हो जाएगा, 20 तो हो ही जाएगा, √3 की गुणा 3 रूट से होगी, रूट की गुणा √3 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर आएगा 3, इतने मीटर। तो हाइट यहाँ से आपकी हो जाती है, और ये आधार जो है टोटल ये आपका यह इतना हो जाएगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए चलिए मैं ही बनवाता हूँ, सारे मेरे को ही तो बनवाने हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एक खंबा जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, राइट। अब जो खंबा है उसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है, तो वो 20 मीटर है। ठीक है, 20 मीटर ऊंचा एक खंबा है। एक झंडा लगा हुआ, भाई खंबे पर क्या है, एक झंडा लगा हुआ है, और जमीन पर स्थित चलिए बनाते हैं सवाल को। अब यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, राइट। अब यहाँ पर क्या है, मैं आपसे यदि कहूँ, यहाँ पर क्या है भाई, एक खंबा खड़ा हुआ है, ये एक खंबा है, और इस खंबे के ऊपर ना एक झंडा लगा हुआ है, एक ऐसे सीधा मानिए, आप इसको सीधा समझिए। ठीक है, सीधा। तो अब यहाँ से क्या है कि वो जो है कुछ दूरी पर, इस प्रकार से कुछ दूरी पर चलने के बाद यहाँ पर ऐसे। अब एक काम करिए आप, यहाँ पर क्या है देखिए, जो बड़ा कोण होता है वो आपका कितने अंश का हो जाएगा, मुझे बताइए। तो बड़ा कोण इसमें कौन सा बड़ा है भाई, तो वो 60 अंश का हो जाएगा बड़ा, और जो छोटा कोण है ये 45 अंश का हो जाएगा। तो यहाँ पर 45 है, और ये जो पूरा कोण है ये आपका 60 अंश का। कह रहा है एक खंबा जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, तो खंबा जो है यहाँ से यहाँ तक केवल 20 मीटर का है, और ये जो ऊंचाई है ये h मीटर है। तो हमने जो है इसको x मान लिया, नीचे वाली को x मान लिया। अब यहाँ पर बस लगा दीजिए, और ऊंचाई प्राप्त करनी है आपको, झंडे की ऊंचाई, तो h का मान निकालना है। तो आप tan 45 रखिए पहले, tan 45 बराबर, भाई tan 45 कितना होता है, लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 20, और आधार कितना है x। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा, क्योंकि tan 45 का जो मान होता है वो साथियों क्या होता है तुम्हारा, क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा tan 60, तो tan 60 बराबर कितना हो जाएगा, 20 प्लस के h और बटे में x। तो x का मान रखिए यहाँ पर, चाहो तो रख लीजिए, ये हो जाएगा √3, और √3 की गुणा 20 से करोगे
क्योंकि ये इधर जाकर के हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस के h। क्लियर है? अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20√3 और माइनस के 20 बराबर में h हो जाएगा, और h बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 20 ब्रैकेट में √3 यहाँ से बचेगा, एक यहाँ से हो जाएगा, तो हाइट ये हो जाएगी भाई। ठीक है, और आधार आपका हो जाएगा। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई या नहीं? ठीक। अगर वैल्यू ऐसे दे रखी है तो ठीक है, अगर आपसे लगभग में पूछ ले, मान पूछ ले, सांख्यिकी मान पूछ ले, मान क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, जो √3 है, √3 का मान होता है 1.732। तो यहाँ से क्या है कि h बराबर सिर्फ आपसे पूछे तो 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1.732 माइनस के 1। तो यहाँ से h बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुणा में 0.732 हो जाएगा, और यहाँ से h बराबर बस गुणा करनी है। क्या करनी है? गुणा करनी है। देखिए 0 से जाएगा तो पॉइंट के बाहर वैल्यू चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। तो 2 पॉइंटों के बाद कितने मीटर, यहाँ से आंसर हो जाएगा 14.64 आ जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक, समझ में आ गया है सभी को? अगर सभी को समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुका है कई बार। ठीक है, प्रीवियस है, आपको नहीं पता क्योंकि आप तो इस बार एग्जाम दोगे। चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं बस। है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से तल का अवनवन कोण कितना है, 30 अंश और 45 है। ये वो कोण है अवनवन कोण। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो सारे के सारे उन्नयन कोण से किए हैं, लेकिन ये अवनवन कोण है दोस्तों। कैसा है? अवनवन कोण है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और भवनों के बीच की दूरी आपसे पूछी है, वो क्या है ये आपसे पूछा है। ठीक, चलिए, तो अब यहां से क्या है, देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन शायद ही आपको देखने को मिले। तो ये मैं बना देता हूं थोड़ा सा। देखो इसको ना आप सीधा सीधा करके बनाना भाई, सीधा आप बनाओगे तो सही रहेगा, क्योंकि मैं जो पैड यूज कर रहा हूँ ना, इस पे लाइन सीधी नहीं खिंचती भाई, आड़ी टेढ़ी खिंचती है मुझसे लाइन। तो आप जो ना इसको अच्छे से बना लेना, सीधा करके बनाना है सिर्फ आप। ये जो है आपको सीधा बनाना भाई। हाँ ये ऊपर ही है, बस ऐसे मान लीजिए। ये बना अवनवन को। अवनवन जो कोण है वो इस प्रकार से बनता है भाई ऊपर। ठीक, अब यहाँ पर देखा, ये वाला जो कोण है ये 30 अंश का है, लेकिन यहाँ से नहीं देखा जा रहा, ऊपर से देख रहा है। तो ये वाला जो कोण 30 अंश का है, तो इसका मतलब ये वाला कोण भी 30 अंश का होगा, क्योंकि अवनवन है। अब ये वाला जो कोण है ये 60 अंश का है, तो इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा ये वाला कोण भी 60 अंश का होगा। ठीक, अब यहां से क्या कहा है उसने, बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचा एक भवन। ठीक, तो 8 मीटर की ऊंचाई है ये, यहां पर भी 8 मीटर हो जाएगा भवन। आपसे पूछा है भवनों के बीच की दूरी, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई आपसे पूछी है। एक जो बड़ा भवन है ना उसकी ऊंचाई आपसे पूछी है। क्या है, यहाँ पर ये वाली वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है भाई, अरे टाइम वेस्ट मत करो यार, बना लो बस। और यहाँ पर क्या है, ये x है, दिख रहा है ना सभी को, x कहाँ है, ये है x। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी भाई x ही होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि हमें तो निकाले नहीं है। चलिए आ जाइए बस आप, यहाँ से क्या है आपको क्या ले लेना है, tan 30 हो जाएगा h बटे में x। और tan 30 का मान कितना होता है मुझे जरा बता दीजिए। तो tan 30 का मान होता है 1 बटे में √3, तो h बटे में x। तो यहाँ से क्या है, इधर गुणा करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, h√3 आ जाएगा भाई। x बराबर में कितना आ जाएगा, h√3 आ जाएगा। अब आगे आ जाइए, ये जो है tan 60 यहाँ से निकालोगे आप, tan 60 ये कितना है, h प्लस के x हो जाएगा, h प्लस के मतलब 8 हो जाएगा। और बटे में देखिए x की वैल्यू रखनी है,
तो x का जो मान आया है वो आया है h√3। तो इसका मान कितना हो जाएगा, √7, और यहाँ हो जाएगा h/में h√3। डायरेक्ट मान रखो ना, √3 की गुणा √3 से करेंगे तो 3h हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा इधर आकर के, तो यहाँ से हो जाएगा 2h बराबर, ये कितना हो जाएगा 8। तो h का जो मान आ जाएगा वो 4 मीटर आ जाएगा भाई। ठीक है, h का जो मान आ जाएगा वो आपका 4 मीटर आ जाएगा। क्लियर है भाई, h का जो मान है वो 4 मीटर आ जाएगा। क्लियर है, पता चला आपको कहाँ मिस्टेक है भाई। देखिए यहाँ पर ये 60 है, हमने 60 लिखा है, क्या लिखा है 60 लिख दिया है भाई, मिस्टेक से भाई मिस्टेक हो गई, 60 लिखा गया है, और ये 60 है ही नहीं, क्या है 45 है। कितना है 45 है। बस 1 मिनट रुक जाइए, कहाँ पर कितना है वो मैं बता देता हूँ। तो ये जो मान है ना ये हमारा 45 है, 45 का मान तो 1 होता है भाई, तो ये कितना हो जाएगा आपका h√3 माइनस के h बराबर में 8, इसको लिख लो, ये 45। ठीक है, 60 नहीं है 45। भाई मिस्टेक हो गया, भाई मिस्टेक हो गई, हम भी इंसान हैं। ठीक है, कहाँ चला गया क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट पे नहीं, यही तो था, तो इसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। समझ में आ रहा है, चलिए आगे बनाते हैं भाई इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर क्या है, आपको क्या करना है, ये h कॉमन ले लीजिए आप, ये हो जाएगा √3 माइनस के 1, और बराबर में h, 8 हो गया, 8 ही तो रहना है। अब यहाँ से h बराबर कितना हो जाएगा 8 में, और ये हो जाएगा √3 माइनस के 1। भाई इसका परिमेयकरण कर दूं मेरे कहने से, यही पर +1 से परिमेयकरण, यही तो सीखा आपने, सीखा है या नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8√3 + 1, और वटे में क्या आ जाएगा 2, इससे डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा 4√3 + के 1। ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट x का मान रखिए आप यहाँ पर, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4√3 + के 1, और यहाँ पर √3। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 तो अपने स्थान पर रहेगा, ये बदल जाएगा, सिर्फ ऐसे हो जाएगा। √3 की गुणा √3 से करोगे आप तो 3 ही आता है। ठीक है, रूट की गुणा रूट से करेंगे, रूट हट जाता है वहां पर, इतने मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये आधार हो गया, और ये आपकी हाइट हो गई जो निकालनी थी भाई। दोनों समझ में आ गए हैं, हाँ या ना में जवाब दिया करो बस। नेक्स्ट, चलिए चलिए भाई, पढ़ लिया सवाल सभी ने, चलिए बनाते हैं फिर है? अब यहाँ पर क्या है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक नदी के पुल के, एक नदी का पुल है, एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे अवनवन कोण दे रखा है भाई। ऐसे मान लीजिए कोई एक नदी का पुल है ये, ठीक है, और नदी बह रही है नीचे, नीचे नदी बह रही है भाई, ऐसे नदी बह रही है। एक इधर है पॉइंट नदी का, और एक पॉइंट ये है, और कोई पॉइंट है हमें नहीं पता भाई, पुल पर ऊपर कोई एक पॉइंट है हमें नहीं पता था। उसने क्या काम करा, ऐसे एक कोण बना लिया नदी के इस वाले बिंदु पर। चलिए इधर ले लेते हैं इसको, है? ये हो जाएगा, और ये ऐसे ले लिया, एक पॉइंट उसने इधर बना लिया, और हमने क्या है नदी के बीच से इस पे लंब डाल दिया भाई। आड़ा टेढ़ा तिरछा डल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा कर लेते हैं। ठीक, सीधा बना लेते हैं भाई। चलिए, हाँ भाई, ड्राइंग बहुत खराब हो गई भाई, अब पहले बहुत मस्त थी। उसने कहा 30 अंश का कोण बनता है भाई। अगर मान लीजिए ये 30 है, तो मैं ये कहूंगा कि आपसे ये भी 30 होगा, और ये 45 है। हाँ, पहले वाले में देखो मिस्टेक हो गई थी, इस बार देख के लिख रहा हूँ मैं भी। तो यहाँ से क्या है कि ये भी कोण क्या है 45 अंश है, राइट। कोण बनाता है यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, मतलब इसकी जो हाइट है किनारे से क्या 3 मीटर की ऊंचाई है इसकी। कितने मीटर की ऊंचाई है, यहाँ से लेकर के यहाँ ऊपर तक जो है ये 3 मीटर का है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, नदी है कितनी चौड़ी भाई, नदी की क्या निकालनी है, चौड़ाई आपको निकालनी है। ठीक है, तो चौड़ाई का कैसे पता चलेगा सर, हमें तो पता ही नहीं, तो मैं बता देता हूँ ना। इसको ए मान लीजिए, यहाँ पर बी,
और ये सी हो जाएगा और ये हो जाएगा डी। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? आवाज, वॉइस आवाज क्लियर है? हम्म? ठीक है भाई, आते हैं फिर बनाते हैं सवाल को। करना तो पड़ेगा ही। मान लेते हैं ये एक्स है और इसको मान लेते हैं कि ये वाई है, और टोटल जो है वो एक्स प्लस के वाई है। टोटल जो है वो एक्स प्लस के वाई है। ठीक है, क्योंकि एक ही डिस्टेंस को हमने दो बराबर, मतलब दो अलग अलग दूरियों में डिवाइड कर दिया। बराबर नहीं कह सकते बेटा, बराबर नहीं कह सकते इसको। ठीक है, बराबर नहीं कह सकते। चलिए, तो लगा दीजिए लंब बटे आधार। टेन का होता टेन 30, टेन 30 बराबर कितना हो जाएगा? 3 बटे में एक्स। टेन 30 का मान होता है 1 बटे में √3, तो ये हो जाएगा 3 बटे में एक्स, और यहाँ से एक्स बराबर में हो जाएगा 3√3 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई है? चलिए आगे आते। टेन 45 लगा दीजिए आप। टेन 45 तो कितना हो जाएगा? 3 बटे में वाई। टेन 45 का मान 1, और ये हो जाएगा 3 बटे में वाई, और यहाँ से जो वाई का मान है वो आ जाएगा आपका 3 मीटर। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एक्स प्लस के वाई। ये हो जाएगा आपका 3√3 प्लस में 3। तो आप चाहो तो ऊपर से 3 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा √3 प्लस के इतने मीटर। ठीक है, ये है। अगर आप अंकों तक जाना है तो मैंने आपसे बताया है, मतलब अभी पहले ही सवाल में बतलाया था। इसका मान लिख लीजिए 1.732 और प्लस में 1। आगे पूछ लेता है कभी कभी, तो ये हो जाएगा 3, 1 और 1 2.732। सीधा 3 से गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 2 कैरी में जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8। भाई एक अंक के बाद पॉइंट है तो लगा दीजिए, इतने मीटर हो जाए। ठीक, समझ में आ रहा भाई सवाल सभी को? क्लियर है? हाँ, ऊपर ही आ गया था इसका आंसर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आंसर तो यहीं पर समाप्त हो गया था। ये तो मैंने नीचे कर दिया है, बस कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बनाइए अब आप। हाँ, ये तो बहुत ही आसान, देखो इसमें मान दिया गया है भाई, वो मान पूछेगा। ठीक है, पर ये आसान है सवाल, बनाते हैं चलिए। किसी क्षण 10 मीटर ऊंचे वृक्ष, भाई कोई 10 मीटर ऊंचा वृक्ष है, उसकी छाया इतनी है, 10 मीटर इसकी ऊंचाई है, और इसकी जो छाया है ना वो कितनी है? 17.32। तो सूर्य का भैया उन्नयन कोण आपसे पूछ लिया। उन्नयन कोण का मतलब यही पूछा, थीटा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? टेन लगा दीजिए। टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 10 बटे में 17.32। ठीक, अब थीटा का मान तो मैं पता नहीं, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता कि भाई इस वाले पॉइंट को हटाना है तो नीचे यहां पर किसको लिख सकता हूं? 1 बटे में 1.732 लिख सकता हूं इसको मैं। तो यहाँ पर क्या है? टेन थीटा बराबर ये कितना हो जाएगा? 1 बटे में √3। अब आपको ज्ञात होगा कि 1 बटे 3 किसका मान है? टेन में, तो टेन सर 30 का, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 30 अंश आ जाएगा। बस सवाल खत्म हो गया। बहुत ही बेसिक सवाल था भाई, इससे बेसिक सवाल नहीं आता, इससे बेसिक सवाल नहीं आता एग्जाम में। ठीक है, ये सबसे बेसिक है और इसलिए एक एक नंबर में आता। ठीक है, यहाँ ये बीच में पता नहीं कैसे आ रखे गए 2-3 सवाल। चलिए बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कितना महत्वपूर्ण है। बनाते हैं चलिए इस क्वेश्चन को। बना लोगे? चलिए, मीनार के पास बिंदु से 10 मीटर दूरी पर खड़ा भूपेंद्र, भाई एक व्यक्ति खड़ा है भूपेंद्र, मीनार के शिखर बिंदु पर उन्नयन कोण 75 अंश का देखता है। अब मान लीजिए मैं अगर आपसे कहूं भाई यहाँ ऐसे है एक मीनार और भूपेंद्र ऐसे खड़ा था कहीं पर। ठीक है, मीनार खड़ा है, भूपेंद्र यहाँ पर कहीं पर खड़ा हुआ था, और वो उसने जो देखा भाई उसका जो कोण बना है वो 75 अंश का बना है। 10 मीटर दूर खड़ा है वो मीनार से, यहाँ पर खड़ा हुआ है एक व्यक्ति। ये भी तो आप मान सकते हो, ये तुम्हारी स्वेच्छा है भाई मानने की, मानिए। और एग्जाम में जब तक ABCD ये मानोगे नहीं और इनके मान नहीं लिखोगे तो नंबर एग्जामिनर देगा भी नहीं, ये याद रखना। बनाना तो आपको पड़ेगा साथियों। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या है, ये तो हमें पता है कि भाई ये 10 है, ना एक दूरी पता ना इधर दूरी पता, तो कैसे पता चले? हाँ भाई, कैसे पता चले? हाइट पूछी है। हाँ वही हाइट पूछी है ना आपसे, मीनार के शीर्ष बिंदु से उन्नयन कोण दिखाता है। ठीक है, हाइट पूछी भाई, इसमें हाइट निकालनी है, देख लेना। मीनार की ऊंचाई मैं लिख देता हूँ। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई निकालनी, एच का मान निकालना। आई, तो हमें क्या है, tan 75 लगा देना है भाई, सीधा सीधा उठाइए tan 75। tan 75 क्या होता है, लंबटे आधार होता है, और tan 75 का मान आपको ज्ञात नहीं है, जल्दी कमेंट करिए। चलिए, tan 75 का मान तो सभी को याद है, नहीं है ना? चलिए मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर मैंने आपको बतलाया था tan 75 का मान। देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो है tan 75 का मान मैंने आपको दिया था, यहाँ से ये दिखा नहीं था क्या? ये चलिए, तो यहाँ पर जो है tan 75 का मान मैंने बताया आपको कि 75 उसके सामने वाला ये है ना, यहाँ पर। हाँ, तो ये प्लस वाली वैल्यू फिर माइनस वाली वैल्यू दोनों को आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो चलिए डायरेक्ट मान बता देता हूँ, tan 75 का क्या होता है, ये होता है आपका √3 + 1 बटे में 3 - 1। ठीक है, और यहाँ पे इसका डायरेक्ट ना परिमेयकरण कर दीजिए आप, क्योंकि जितना यहाँ पर आप इसको आसान बना लोगे ना, वो उतना ही सही है साथियों। ठीक है, यहाँ पर कर दीजिए, देखो ऊपर फॉर्मूला बन गया a+b का, तो ये हो जाएगा आपका 3 + 1 और +2√3 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा ये 3 - 1, तो ये हो जाएगा h/10। फॉर्मूला तो याद है, 2 कॉमन ले लो ऊपर से, तो ये हो जाएगा 2 + 3 बटे में 2, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, h/में कितना आ जाएगा, 10। आगे आइए, अब यहाँ से क्या है, h/10 हमारा यहाँ पर चल ही रहा है, हमने क्या काम करा, 2 में और इसका मान रख दिया भाई, √3 का ना मान रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, h बराबर में 10 गुणा में 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3.732। तो h बराबर कितना आ जाएगा, 37.32। ये मीटर में आ जाएगी भाई वैल्यू। सभी को दिख रहा है या नहीं दिख रहा? हाँ, मुझ पे फोकस मत रखो भाई, मुझे मत देखो, एग्जाम में तुम्हें लिखना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा तुम्हारा, वरना कुछ नहीं होना। ठीक है, वरना तो भाई कुछ नहीं होना तुम्हारा। मेरा आज कैमरा और पैड दोनों ही दिख कर रहे हैं, इस वजह से फोकस नहीं बना पा रहा मैं तुम पे, वरना तो आप सोच नहीं सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बस ज्यादा नहीं रहे इस पीपीटी में क्वेश्चन, बस मुश्किल से 2 और होंगे शायद है, ज्यादा मैं लेकर के भी नहीं आया था, मैं बेकार है ज्यादा क्वेश्चन को लाना, टाइम ज्यादा हो जाता है बच्चों के साथ। ठीक, पर आप कैसे थक गए भाई इतनी सी देर में पढ़ते पढ़ते हैं? जितना ज्यादा शेयर करते रहो, देखो भाई शेयर करना बहुत जरूरी है, कमेंट करते रहो, कोई भी डाउट है ना, कोई भी डाउट है, मैं अभी सवाल करा दूं सारे, फिर उसके बाद में सारी चीजें रखता हूँ आपके सामने। ठीक है, चलिए जल्दी से, दीवार के सहारे एक सीढ़ी खड़ी है भाई। चलिए, अब यहाँ पर क्या है, हमने एक दीवार है और इसके ना सहारे एक सीढ़ी खड़ी कर देता मैं इस प्रकार से, तो सीढ़ी को समझ लो भैया, दोनों ये है सीढ़ी, ऐसे खड़ी हुई, तो ये सीढ़ी है, बस ध्यान रखना कि ये सीढ़ी है बस। हाँ, अरे यार भाई ऐसे ही समझ जाओ भाई, ऐसे ही समझ लो बस, बढ़िया है ये, मस्त बिल्कुल एकदम। सीढ़ी खड़ी है, दीवार से 2 मीटर की दूरी पर है भाई, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये 2 मीटर की है, और 60 अंश का कोण बना लिया इसने। तो आपसे पूछा है सीढ़ी की लंबाई क्या है, भाई ये वाली लंबाई पूछ ली आपके, तो ये वाली तिरछी लंबाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए आपको याद होगा कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो लगा दीजिए कोस 60 बराबर, तो 2 बटे में कितना हो जाएगा एल, और 60 का मान कितना होता है 1/2, ये हो जाएगा 2 बटे में एल, और एल बराबर कितना आ जाएगा 4 मीटर आ जाएगा। बस छोटा सा तो क्वेश्चन था, इतना बड़ा क्वेश्चन है भी नहीं था ये। ठीक है, समझ में आ गया सभी को?
हाँ, और क्वेश्चन को जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करो। नहीं बन रहा कोई बात नहीं, 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में वही क्वेश्चन, एग्जाम में नहीं पढ़ना, अब पढ़ना है। एग्जाम में तो एक ही बार से बना दियो, अगर नहीं बनाना तो फिर देख लियो फिर क्या होगा तुम्हारे साथ, फिर नहीं होता कुछ भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहता है, आंधी में एक स्तंभ इस प्रकार मुड़ गया है भैया। आंधी में स्तंभ का मुड़ा हुआ भाग पृथ्वी से 30 अंश का कोण बना लेता है। जो मुड़ चुका है ना भाग, वो ऐसे है, ऐसा मान के चलो ये एक स्तंभ है और बीच से टूट जाए। देखो मेरे पेन को देखो इधर, ठीक है, इस पेन को देखो, तो ये पेन है ना, बीच में से तोड़ दिया जाए आपको। अच्छा चलो इस पे बना के दिखाता हूँ मैं आपको, है फिर कहोगे कि सर ने क्या करवा दिया भाई। और ये मान लो यहाँ से ना टूट के गिर गया नीचे को, ऐसे। ठीक, फालतू को मैं इसे इरेज कर देता हूँ, घबराओ मत। ठीक, टूट के गिर गया भाई यहाँ से ना, ये यहाँ से टूट गया नीचे को। तो ये कितने अंश का कोण बनाता है? 30 अंश का। और ये जो है ये कितनी है, उसने कहा है, देखिए पृथ्वी से मुड़ने वाले बिंदु की ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर है। तो ये जो बिंदु है ये यहाँ से मुड़ गया। आप ना इसको मत मान लेना 3, इसको जैसे ही मान लोगे ना सवाल बनेगा नहीं आपसे, कितनी भी कोशिश कर लेना बनेगा नहीं। राइट, चलिए आपसे क्या पूछा है उस पर ध्यान दीजिए। आपसे पूछा है स्तंभ की ऊंचाई बतानी है, टोटल ऊंचाई बतानी है आपको। तो हमें क्या काम करना है, ये 3 मीटर का हो गया, तो हमें क्या काम करते हैं भाई, टोटल निकालना है। तो आप इसको मान लीजिए, ये एल मान लीजिए, है इसको एल मान लो ना, एल मान लो, एच, हाँ एक्स भी मान सकते हो, एक्स भी मान सकते हो आप, और एच मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, ए मान लो, बी मान लो, कुछ भी मान लीजिए। लगा दो कोस 30, कोस 30 लगा दो। कोस लगेगा नहीं, साइन लगा दो, साइन। कोस नहीं भाई, साइन लगाना पड़ेगा आपको। क्या लगाना पड़ेगा? साइन लगाना पड़ेगा। साइन 30 बराबर ये होता है लंब, और लंब बटे क्या हो जाएगा? कर्ण। साइन 30 का मान 1/2, तो ये हो जाएगा 3/L, 3 दूनी 6। जो एल की वैल्यू है वो 6 मीटर हो जाएगी। लेकिन आपसे स्तंभ पूछा, स्तंभ की कुल ऊंचाई, तो ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस के एल, यानी कि 3 प्लस के 6 बराबर में 9 मीटर। टोटल कितनी हो जाएगी? 9 मीटर यहाँ से हो जाएगी। हाँ आसान था सवाल, आसान था, बिल्कुल बना सकते हो आप यहाँ से, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल था। चलिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको लगेगा कि हाँ मतलब टफ है कि हम नहीं बना सकते इस क्वेश्चन को, तो मुझे बता दीजिए कि आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। बनाइए, चलिए हाँ बनाइए, चलिए बस आज यही यहाँ तक ही रखेंगे, बनाइए क्वेश्चन को। हाँ क्वेश्चन कहता है, राहुल किसी क्षण नदी के पुल से, भाई नदी के पुल से नाविक नाविक को नदी, हाँ नाविक का नदी में अवनमन कोण 45 अंश देखता है, और 4 मिनट के पश्चात नाविक का जो अवनमन कोण है वो 60 अंश हो जाता है। नाविक को पुल के नीचे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान है, महत्वपूर्ण तो है ही आपके लिए। कितने बच्चे हैं कि इसको बना लेंगे भाई, चुटकियों में बना लेंगे? ऐसा क्वेश्चन शायद मैं आपको करा चुका हूं, एक क्वेश्चन नहीं कई क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, आपको ज्ञात होगा। सेम ऐसी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा अंतर है, लैंग्वेज घुमा करके दे दी, मैं मान लेता हूं। यहां पर आइए आप देखिए, चलिए बना के दिखाता हूं मैं आपको। इसमें क्या करना था, कुछ नहीं, मान लो कि ये h मीटर ऊंचा लंबा पुल है यार, देखने को इसमें क्या होगा। चलिए अभी बनवा देता हूँ, 1 सेकंड तो रुको। अरे कहाँ आ गए भाई, ये ले। तो चलिए ऐसा है कि मुझे जो है ना चित्र बनाने यहाँ पर यार प्रॉब्लम हो रही है। चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ पर क्या है, देखो अवनमन कोण 45 अंश था और 4 मिनट पश्चात 60 अंश हो जाता है। भाई जब दूर रहेगा व्यक्ति तभी तो 45 का बनेगा ना, और नजदीक आने पर 60 का हो जाएगा, यानी कि 4 मिनट की दूरी वो चल पाया यहाँ से यहाँ। ठीक है, अवनमन कोण यहाँ से बनेगा,
ये 45 है और ये टोटल 60 है। ठीक, अब उसने कहा है तो ये वाली जो दूरी होगी ये कितनी दूरी में पहुंच जाएगा, कितनी मिनट में पूछेगा, तो हमने भाई मिनट है तो मिनट ही लेंगे यहाँ पर, और ये जो है ना एच हो जाएगी, कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा यहाँ से यहाँ। चुटकियों का खेल है, इसमें बना लोगे आप आसान से, मुझे लग रहा आप ना इसे आसान तरीके से बना लोगे। चलिए अब तो चित्र मैंने बना दिया है भाई, चित्र बन चुका है, बना लोगे हाँ या ना, जल्दी से कमेंट करो यार, ब्लर कर रहा कैमरा। चलिए तो अब यहाँ पर है, बना लोगे हाँ या नहीं, नहीं बना पाओगे, चलिए बनाता हूँ फिर, और टाइम ज्यादा हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1060 ले लो पहले आप, 1060 1060 निकालना पड़ेगा ना आपको, तो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, आपने एक वैल्यू ले ली 1060, 1060 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो ये x हो गया, 1060 का मान √3 और ये h बटे में x, तो यहां से h बराबर क्या हो जाएगा, x √3 हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 1045 ले लेना, 1045 बराबर x मिनट था ना, ये हमने डिस्टेंस ले ली, यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस ले ली, तो आप एक काम करो ना, इसको बाई मान लो, क्या मान लो आप, इसको बाई मान लो, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस में बताना पड़ेगा, वहां पर टाइम यहाँ पर रखा गया, क्योंकि ऐसा क्या है कि भाई टाइम ही तो निकालना था, टाइम हमने यहाँ पर ले लिया तो वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 1045 का मान 1 होता है h, और h में यहाँ पर क्या है, x प्लस में y हो जाएगा, h का मान डायरेक्ट रखो वहां पर, तो ये हो जाएगा x प्लस में y, इधर आ जाएगा x प्लस में y, और ये h कितना है, h है तुम्हारा x √3, तो इसको इधर लेकर के जाओ, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x √3 माइनस के x, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा √3 माइनस के 1। ठीक है, ये y का मान है, तो आप इसको क्या कह सकते हो कि भाई ये इतने मीटर में आ गई, क्या आ गई, मीटर, तो ये जो डिस्टेंस आई है ना, ये 4 मिनट की डिस्टेंस है, कितने मिनट की है, 4 मिनट की, तो 4 मिनट बराबर हो जाएगा कितना, x, भाई बाई का मान है ना, तो ये बराबर पे रख दीजिए आप इसको x के, तो ये हो जाएगा x √3 माइनस के 1। ठीक, ये 4 मिनट में है, कितनी मिनट में है, ये 4 मिनट में चला, इतनी बात समझ में आ रही है, हाँ वो ना में दिया करो जवाब। तो यहाँ से x बराबर निकालूंगा मैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 बटे में 3√-1 हो जाएगा, दिख नहीं रहा ना, चलिए कोई बात नहीं, 4 मिनट बराबर था, ऊपर लिख देता हूँ कहीं पर, ये यही आ जाते हैं, तो यहाँ से x बराबर निकालूंगा तो ये आ जाएगा 4 बटे में √3-1, इसका ना ऊपर नीचे परिमेयकरण कर दीजिए भाई, हैंड टू हैंड। ठीक है, तो बराबर में क्या हो जाएगा, 4 3 प्लस के 1, और यहाँ पर क्या आएगा, +1 है ना, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 3 2 या 2 बचेगा, तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार चला जाएगा, ये 2 बार हो जाएगा, इधर देख लीजिए, इधर कहीं है भाई नजर, मतलब जगह है कहीं पर, जिधर भी है वहीं पर पहुंच जाते, टेंशन मत लिया करो। ठीक है, आ जाइए, यहाँ आ जाइए, बहुत जगह है भाई, इधर देख लो ना, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका, तो ऊपर तो 2 बचेगा ना, 2, ठीक है, 3 का मान रखो 1.732 और प्लस में 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणा में 2.732, x बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 6 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, एक कैरी में जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये कितना हो जाएगा, यही मिनट में आएगा बस आंसर, यही क्या है, मिनट में आ जाएगा, इतनी मिनट में पूछा ना कितने समय में गया है, हाँ तो ये मिनट में निकल के आएगा, क्या है ये, मिनट में आ जाएगा, वो पुल के नीचे ना, पुल के नीचे इतनी मिनट में पहुंच जाएगा, क्लियर है, हाँ तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली, देखो पीडीएफ के लिए मैं बता दूं, पीडीएफ जो मिलेगी ना इसकी, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी भाई, अरे यार सभी को पता है श्रीसाद एजुकेशन के नाम से है, क्या लिखवा रहे हो मेरे से, ठीक है, पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगी, और हाँ पहली चीज सब्सक्राइब जरूर करके जाओ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक और शेयर करते रहो,
कमेंट जरूर करना है। और क्लास कैसी लगी है आज की ये भी आपको बताना है। कोई डाउट वगैरह आपको पूछना है, अच्छा डाउट के वगैरह पूछना है तो देखो एक व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, 9368566420। बेझिझक व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, कोई भी डाउट है फोटो खींचो तुरंत मुझे सेंड करो, इसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा आपको इस नंबर पे, ठीक है। टेलीग्राम पर जुड़ना है, मैसेज करना है, कौन कौन से ग्रुप है हमारे साथ आप जुड़ सकते हो, बहुत विभिन्न प्रकार के ग्रुप है साथियों, कंपटीशन के अलग है, ठीक है। तो सभी बच्चों के लिए है, सुविधा है साथियों, तो एक बार जुड़ने का प्रयास जरूर करें हमारे साथ भी। और मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।